सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन। वेबस्लॉ में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कोई ना कोई बिल्डर यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी वेबसाइट फास्ट, यूनिक और ब्यूटीफुली बन सके। इसी तरह से मैं आज ऐसा ही फ्री वेबसाइट बिल्डर लेके आया हूँ जिसका नाम है स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा आपको हेल्प करता है वर्डप्रेस के अंदर, गुटनबर्ग एडिटर के अंदर बिल्डर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप अलग अलग तरह की वेबसाइट को कस्टमाइजेशन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और अपने कस्टम पेज बना सकते हो। सो अगर आप वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट थीम और बाय डिफॉल्ट एडिटर यानी कि गुटनबर्ग एडिटर के यूज़ करना चाहते हो और उसके अंदर आपको खुद का एक बिल्डर चाहिए यानी कि एडवांस बिल्डर चाहिए, तो स्पेक्ट्रा वो आपकी तलाश खत्म कर देगा। सो स्पेक्ट्रा आपको वो बिल्डर प्रोवाइड करता है जिसके साथ सिक्योर और फास्ट वेबसाइट बना सकते हो। तो स्पेक्ट्रा के अंदर आपको अलग अलग तरह के टेम्पलेट मिल जाते हैं जो कि बने बनाए टेम्पलेट आप इसका यूज़ कर सकते हो, यानी कि गुटनबर्ग एडिटर के अंदर आप टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो और इसके साथ अगर आप अपने कस्टम पेज बनाना चाहते हो तो स्पेक्ट्रा आपको वो भी अलाउ करता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रा के अंदर आप देखोगे तो वो सारे ही ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है जो कि बड़े बड़े बिल्डर आपको देते हैं। चाहे मैं एलिमेंटर की बात करूं, चाहे मैं विजुअल कंपोजर की बात करूं, चाहे मैं डीवी की बात करूं, तो स्पेक्ट्रा एक ऐसा बिल्डर है जो कि वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम और बाय डिफॉल्ट एडिटर गुटनबर्ग एडिटर के साथ इन सारे एडवांस फीचर को लेके आता है, आपका टाइम सेव करता है और आपको यहाँ से अलग अलग तरह के पैटर्न्स, वेबसाइट, वाईफ्रेम और टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा आपको यहाँ से सारे वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे वो एक एडिटर के अंदर होते हैं। चाहे मैं टाइपोग्राफी की बात करूँ, फ्लेक्स बॉक्स की बात करूँ, जैसे कि एलिमेंटर ने भी अभी फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर का यूज़ किया है, इसी तरह से स्पेक्ट्रा ने भी अभी फ्लेक्स बॉक्स को यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसी तरह से आपको यूनिक तरह के यहाँ इसके अंदर ब्लॉक्स मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। चाहे मैं पोस्ट की बात करूँ, चाहे मैं डिस्प्ले कंडीशन की बात करूँ और कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस फ्री स्पेक्ट्रा बिल्डर, वेबसाइट बिल्डर की बात करेंगे, इसके साथ वेब पेज बनाने की कोशिश करेंगे और इसकी सारी सेटिंग को जानेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम यहाँ से वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम के साथ और बाय डिफॉल्ट एडिटर के साथ वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से पेरेंट्स के अंदर जाऊँगा, थीम्स के अंदर जाऊँगा, तो आप यहाँ से देखोगे मैं 2023 का यूज़ कर रहा हूँ जिसका वर्जन 1.0 है, यानी कि फ्रेश वर्डप्रेस के अंदर हम यहाँ से जो भी उनकी थीम मिलती है हम उसका यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ से प्लगइन्स के अंदर चलेंगे, ऐड न्यू के अंदर चलेंगे। और मैंने जैसे आपको कहा था कि स्पेक्ट्रा एक फ्री वेबसाइट बिल्डर है, ओपन सोर्स है वर्डप्रेस लाइब्रेरी के अंदर। तो आपको यहाँ से प्लगइन सेक्शन के अंदर आना है और इसको सर्च करना है। तो मैं यहाँ से स्पेक्ट्रा नाम का कीवर्ड सर्च करूँगा तो आपको यहाँ से फर्स्ट नंबर का एक वर्डप्रेस गुटनबर्ग ब्लॉक्स का एक प्लगइन दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल नाउ कर लेता हूँ। और याद रखिए स्पेक्ट्रा के जो ऑथर है ब्रेनस्टॉर्म फोर्स, इन्होंने एस्ट्रा थीम भी बना रखी है। तो एस्ट्रा थीम ही इस प्लगइन को लेके आई है, इस बिल्डर को लेके आई है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। आप एस्ट्रा थीम का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि अगर बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस यूज़र हो, पहली बार वेबसाइट बनाना चाहते हो, कोई एक्स्ट्रा ऐसी थर्ड पार्टी चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो हम यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रा मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है। तो जब एक्टिवेट हो जाता है आप देखोगे इसका जो ओवरव्यू है, यानी कि इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया अपने वेलकम पेज के ऊपर। तो जब आप वेलकम पेज के ऊपर आ जाते हो, इनका बाय डिफॉल्ट एक यूट्यूब के ऊपर पहले से वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर सब कुछ वैसे ही कवर कर लूँगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी ऐसी एनी एक्स्ट्रा वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा अगर आप राइट साइड के ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ से 3 से 4 यहाँ से कुछ अलग अलग कॉलम ब्लॉक दिख रहे होंगे जो कि नॉलेज बेस है, आप इस पे जा सकते हो। और ज्वाइन द कम्युनिटी नाम का भी एक यहाँ से इनका यहाँ से एक ब्लॉक रख रखा है, इनको आप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन यहाँ से पुट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से क्रिएट ए न्यू पेज और विजिट अवर वेबसाइट के ऊपर लिखा है, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। मैं सीधा चलूंगा सेकंड टैब के ऊपर, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा इस बिल्डर की यानी कि इस प्लगइन की क्या खासियत, क्या क्या ये ब्लॉक हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर आप ब्लॉक एंड एक्सटेंशंस के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ से सारे ही ब्लॉक्स दिख जाएंगे पहली ऑल नाम की टैब के अंदर, जिसमें आप देखोगे इन्होंने सारा कुछ ही कवर अप कर रखा है जो कि एक बेसिक वेबसाइट को बनाने में हेल्प करता है। चाहे वो एडवांस लेवल के एलिमेंट्स हो, चाहे वो बेसिक हो, वो कैसे पता कर सकते हो। ये देखिए इन्होंने अलग अलग तरह के टैब दिए हैं। अगर मैं कोर ब्लॉक्स के अंदर जाऊंगा तो इन्होंने हमें बता रखा कि आपको कंटेनर मिल रहा है, हेडिंग, इमेज, बटन, यानी कि अगर बेसिक वेबसाइट ही बनानी है, एक पेज बनाना है आपको, तो ये भी ब्लॉक्स आपके लिए इनफ है। तो आप इसको अनेबल करके बाकी सबको डिसेबल कर सकते हो अगर आपको छोटे लेवल का वेब पेज बनाना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई डायनामिक वेबसाइट को उसमें थोड़ा मसाला टाइप वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, यानी कि मैं थोड़ा एडवांस फीचर चाहता हूँ, तो आप क्रिएटिव की टैब के अंदर जाके इसको अनेबल कर सकते हो। इसी के अलावा अगर इसकी मैं ब्लॉग एंड एक्सटेंशंस की बात करूँ
तो इसमें इन्होंने पोस्ट नाम के भी अच्छे बना रखे हैं, यानी कि पोस्ट अगर आप ब्लॉग तरह का वेबसाइट बनाते हो तो पोस्ट के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह मैं अगर बात करूं, इनका खुद का एक फॉर्म भी आता है, यानी कि ये फॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि फुल बिल्डर की जो जो चीज़ें होती हैं इन्होंने सारी ही वो कवर की है। ये सिर्फ मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम वीडियो के आगे बढ़ेंगे आप देखोगे बड़े बड़े जितने बिल्डर हैं इन्होंने पूरी टक्कर का वो गुटनबर्ग के अंदर एक बिल्डर तैयार कर दिया है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ एसईओ फ्रेंडली एलिमेंट्स की, तो इन्होंने वो भी प्रोवाइड कर रखे हैं, चाहे वो रिव्यू हो, टेबल ऑफ कंटेंट हो, हाउ टू वाला सेक्शन हो और FAQ हो। इसी तरह से मैं लास्ट में जाऊंगा तो ये देखिए ये डिस्प्ले कंडीशन का भी एक अच्छा सा इन्होंने दे रखा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये वाला ब्लॉक और एक्सटेंशन। मैं इसको अनेबल कर लूंगा, इसका यूज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और इसी तरह अगर आप ऑल पे आओगे तो आप यहाँ से सारे ही इसके ब्लॉक एंड एडिटर देख सकते हो। तो इसी तरह से इन्होंने 2 बटन दे रखे हैं। अगर आप सारी एक्सटेंशन को एक ही बार में डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, यानी कि डीएक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो कि कौन सी एक्सटेंशन आपको यूज करनी है। इसी तरह से एक्टिवेट ऑल का बटन दे रखा है, यानी कि एक ही बार के अंदर आप सारी एक्सटेंशन को यहाँ से ऑन कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करते हैं सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स स्पेक्ट्रा की एक ही सेटिंग्स यहाँ से बटन दे रखा है, इसको हम मास्टर सेटिंग बोल सकते हो स्पेक्ट्रा बिल्डर की। तो इसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है एडिटर ऑप्शंस का, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंटेंट विथ, यानी कि हर एक बिल्डर का जब आप रो और कॉलम का विथ देखते हो उन्होंने एक स्पेसिफिक विथ दे रखा होता है, इसको आप कंटेनर विथ बोल सकते हो। तो इन्होंने 1140 दे रखा है, इसको आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, चाहे फिर डिक्रीज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकंड, इन्होंने कंटेनर पैडिंग भी वाइड फोल्ड 10 पिक्सल दे रखी है। इसी तरह से एलिमेंट्स गैप को 20 पिक्सल दे रखा है, तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हो। तो जब आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करोगे बिल्डर के साथ तो ये मास्टर सेटिंग आपको यहाँ से कंट्रोल करती है, हर एक चीज़ को कितना आपको कंट्रोल कर देना है अपनी वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ से कंटेनर आप चाहते हो, मैं एक यहाँ से टूल का यूज़ करके आपको बता देता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि 140 का यहाँ से आपको लेना है कंटेनर तो आप 140 का कर सकते हो। लेकिन इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि मेरा कंटेनर यहाँ से 1200 पिक्सल का आना चाहिए तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, और इसका यहाँ से इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो 1200 वाला इस तरह से आएगा, 1140 वाला कंटेनर का विथ इस तरह से आएगा। तो इस तरह से दोनों टूल की हेल्प से, यानी कि अलग अलग कितना पिक्सल पैडिंग में चाहिए, कंटेनर गैप चाहिए, आप यहाँ से मास्टर सेटिंग से वो कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह से इन्होंने यहाँ से कोलैप्स पैनल्स करके यहाँ से अनेबल कर रखा है, तो इसको आपको अनेबल रहना ही देना है। तो मैं इसका आपको आगे चल के बताऊंगा, जब हम एडिटर के अंदर चलेंगे उस पे अंदर हम सेटिंग को देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। कॉपी पेस्ट स्टाइलिंग बाय डिफॉल्ट यहाँ से अनेबल है, काफ़ी अच्छा फीचर है, यानी कि कोई भी एलिमेंट ब्लॉक को आप यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं उसके स्टाइल को, जिस तरह से आप एलिमेंटर के अंदर करते हो। लास्ट में ऑटोमेटिकली ब्लॉक रिकवरी का ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसको मैं ऑन नहीं करूंगा, लेकिन सेटिंग बता देता हूँ कि कोई भी ब्लॉक अगर आप डिलीट होता है उस कंडीशन के लिए ये कैसे उसको रिकवरी करता है, उसके लिए ये सेटिंग है, इसको आप अनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एसेट जनरेशन वाली टैब की। तो इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, फाइल जनरेशन और एसेट जनरेशन। सो फाइल जनरेशन का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट यहाँ से अनेबल ही रहता है, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट CSS और JS जितनी भी लोड होती हैं पेजेस के अंदर उसका कंट्रोल यहाँ से है, तो आप इसको अनेबल ही रहने दें। ये बिल्डर की वेबसाइट बनाने में जो भी एक्स्ट्रा CSS JS का लोडिंग टाइमिंग का होता है वो यहाँ से कंट्रोल करता है, तो इसको आप यहाँ से अनेबल रहने दे सकते हो। इसी तरह से रीजनरेट एसेट, यानी कि अगर आप कोई सेटिंग पहले से मॉडिफाई करते हो तो यहाँ से रीजनरेट एसेट कर सकते हो इसकी हेल्प से। चलिए हम नेक्स्ट टैब के अंदर चलते हैं। तो नेक्स्ट टैब हमारा यहाँ से टेम्पलेट आता है। तो अनेबल टेम्पलेट बटन, इसको आपको डिसेबल नहीं करना है, क्योंकि ये अगर इसको आप अनेबल रहने देते हो तो जब आप बिल्डर के अंदर जाते हो तो बिल्डर के अंदर आपको ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट देता है, जो कि गुटनबर्ग एडिटर के अंदर आपको टेम्पलेट इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। तो इसको हम यहाँ से अनेबल रहने देंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ से वर्जन कंट्रोल नाम का मेन्यू आता है, जिसके अंदर आपको यहाँ से 3 टैब्स मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ से रोल बैक टू प्रीवियस वर्जन, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर होता है किसी भी बिल्डर के अंदर। तो इसमें आप इसका वर्जन कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल मैं करंट वर्जन के ऊपर काम कर रहा हूँ, यानी कि 2.3.0 यहाँ से आपको दिखा रहा है। अगर उसके अलावा आपको कोई भी प्रीवियस वर्जन के ऊपर जाना तो आप यहाँ से जा सकते हो। ये सिर्फ इसलिए इन्होंने सेटिंग दे रखा है, अगर आपको लगता है कि आपका जो करंट वर्जन है उसके अंदर कोई एरर आ रहा है वेबसाइट के अंदर, आप प्रीवियस वर्जन में बैकअप लेके प्रीवियस वर्जन के अंदर जा सकते हो इस सेटिंग की हेल्प से। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ से बताऊंगा अनेबल बेटा का यहाँ से जो सेटिंग दे रखा है।
तो बेटा आपको हमेशा वर्ड पता होगा कि कोई भी जब सॉफ्टवेयर या कोई भी मॉड्यूल या बिल्डर आता है तो उसका कुछ बेटा वर्जन आता है, तो उसका टेस्टिंग वर्जन मोड यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। इसका आपको लेकिन जरूरत नहीं है उसको अनेबल करने की। लास्ट में एक सेटिंग है अनेबल लेक्सी ब्लॉक्स यानी कि एडवांस ब्लॉक्स का, इसको भी आपको अनेबल रहने देना है। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ से परफॉर्मेंस वाले टैब्स के अंदर। तो परफॉर्मेंस वाले टैब्स के अंदर यहाँ से इन्होंने लोड गूगल फॉन्ट्स लोकली का ऑप्शन दे रखा है। ये काम कैसे करता है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप इसको ऑन करोगे तो जितने भी गूगल के अंदर फॉन्ट फैमिलीज होती हैं वो आप यहाँ से लोड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। अगर आपको इसको यहाँ से ऑन कर देते हो तो आप यहाँ से अलो करते हो कोई भी फॉन्ट फैमिली को अपने मर्जी से यहाँ से ऐड कर सकते हो। यानी कि ये देखिए, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ से रोबोटो को करना है तो मैं यहाँ से रोबोटो कर लूँगा। इसी तरह से मैं हेलीवेटिका करना चाहता हूँ तो मैं हेलीवेटिका कर लूँगा। अलग अलग तरह के यहाँ से फॉन्ट फैमिली आपको मिल जाएंगे। आप देखिए जितने भी गूगल्स के अंदर होते हैं वो सारी सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाती है। फिलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा फॉन्ट गूगल फॉन्ट को अभी अनेबल नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो इसके बारे में नहीं है और ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा सेटिंग करूँगा। मैं इसको यहाँ से सो इसके बाद में बात करेंगे ब्लॉक सेटिंग्स के बारे में। तो ब्लॉक सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ से गूगल रीकैप्चा की ऑप्शन मिल जाती है। तो गूगल रीकैप्चा आपको सबको पता होगा कि रीकैप्चा का यूज सिक्योरिटी के लिए होता है। तो इसी तरह से आपको रीकैप्चा का की यहाँ पे डालना होगा। अगर आप रीकैप्चा वर्जन 2 का यूज करते हैं तो उनकी की यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप रीकैप्चा वर्जन 3 के यूज कर रहे हैं तो उसका की यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं और जब भी आप अपने फॉर्म्स के अंदर रीकैप्चा का यूज करेंगे तो वो अनेबल हो जाएगा। तो चलिए लास्ट में इसका जो मास्टर सेटिंग इन्होंने अंदर ऑप्शन दे रखा है वो है कमिंग सून का। तो कमिंग सून का वैसे तो हमें एक्स्ट्रा प्लगइन डालना पड़ता है अगर आप अपने वेबसाइट को कमिंग सून पे डालना चाहते हो, अनेबल करना चाहते हो, लेकिन स्पेक्ट्रा के अंदर आपको यहाँ से कमिंग सून का भी ऑप्शन मिलता है। सो इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो और ऑन करने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलती है कि किस पेज को आप यहाँ से कमिंग सून करना चाहते हो। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। फिलहाल इसको मैं नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए यहाँ से ऑप्शन का शो कर रहा हूँ। तो चलिए इसको हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे स्पेक्ट्रा के टेम्पलेट किट्स के बारे में। तो टेम्पलेट किट्स को यहाँ से टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ से 2 पेजेस रखे हैं। तो फर्स्ट पेज में यहाँ से टेम्पलेट किट को डाल के देखेंगे। सेकंड पेज में हम कस्टम पूरा वेब पेज बनाना सीखेंगे और एलिमेंट्स ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से सैम्पल पेज को यहाँ से एडिट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हम यहाँ से टेम्पलेट किट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करता है जब आप स्पेक्ट्रा नाम का प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हो अपनी वर्डप्रेस के अंदर। तो जब आप अंदर आते हो गुटेनबर्ग एडिटर के अंदर कुछ इंटरफेस आपको पता होगा कि कुछ ऐसा होता है और उसके ऊपर आपको यहाँ से टेम्पलेट किट्स की ऑप्शन मिल जाती है स्पेक्ट्रा के अंदर। तो जब आप इसको ओपन करते हो तो अलग अलग तरह की जो वेबसाइट है यानी कि वेब पेजेस है, मल्टी पेजेस का यहाँ से टेम्पलेट का पार्ट्स इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा टेम्पलेट तो इनको आप यहाँ से कर ही सकते हो। सेकेंडली इन्होंने पैटर्न्स नाम का एक सेक्शन बना रखा है जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के पैटर्न्स मिलते हैं यानी कि सेक्शन मिल जाते हैं। कोई अबाउट अस का सेक्शन है, कोई सर्विस सेक्शन आपको मिल जाएगा और ये सारे ही आप यहाँ से देख सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ये देखिए फॉर्म के सेक्शन भी इन लोगों ने बना रखे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो या तो पार्ट वाइज जा सकते हो या फिर आप पेजेस वाइज जा सकते हो। और लास्ट का जो उनका ऑप्शन है वो वायर फ्रेम्स का है। तो वायर फ्रेम्स के जब आप क्लिक करोगे ये सेम ही ब्लॉक्स की तरह काम करता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको अगर अबाउट का सेक्शन चाहिए या कॉन्टैक्ट का, इसी तरह से वायर फ्रेम के पार्ट के अंदर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ध्यान रखिए इनका फिल्टर सेक्शन कितना अच्छा है। अगर आप ऑल पे क्लिक करते हो तो ऑल तो आएंगे, अदरवाइज अगर आपको डार्क थीम के रिलेटेड चाहिए, लाइट थीम के रिलेटेड चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अगर मुझे सिर्फ अबाउट सेक्शन बनाना है तो मैं अबाउट के लिए कुछ ढूंढ सकता हूँ यहाँ से। इसी तरह से FAQ है, हीरो सेक्शन है, तो आप यहाँ से इसका कैटेगरी भी रीड कर सकते हो। चलिए हम क्या करते हैं, पेजेस के अंदर चलेंगे। पेजेस के अंदर हम कोई पेजेस को मैं आपको यहाँ से इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये इंपोर्ट होता है। काफ़ी इजी टू यूज़ है ये भी ऑप्शन। तो चलिए यहाँ से कुछ पेजेस देख लेते हैं। वैसे मैं पहले आपको पूरा यहाँ से पेज स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कितने ब्यूटीफुली इन्होंने टेम्पलेट्स दे रखे हैं। क्योंकि स्पेक्ट्रा अभी गुटेनबर्ग का इतना क्रेज नहीं आया है जितना होना चाहिए, लेकिन एलिमेंटर के कारण या बाकी बिल्डर के कारण। लेकिन मुझे लगता है अगर आप वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम के साथ वेबसाइट बिल्डर के साथ जाओगे तो और आपको ये टेम्पलेट चूज करने का ऑप्शन मिला है तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, मैं सीधा ऊपर चला जाता हूँ और कोई ना कोई टेम्पलेट चूज कर लेते हैं। तो मैं स्कार वाली वेबसाइट को चूज करता हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ से अवर स्टाफ, सर्विस, कॉन्टैक्ट, होम पेज और वाई चूज वाला यानी कि अबाउट अस का यहाँ से इन्होंने टेम्पलेट दे रखा है।
तो स्पेक्ट्रा क्या करता है, जब भी आप किसी एक पेज के अंदर जाते हो, इसकी टेम्पलेट किट के अंदर जाते हो और उसके अंदर जब आप इंपोर्ट करने की सोचते हो तो आप एक एक पेज को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से एक पेज को इंपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्टेड वाला आप देख सकते हो कि बॉर्डर बना देता है ब्लू कलर का। मैं अवर्स्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इंपोर्ट पे जब हम क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, तो मैं यहाँ से इस वाले पेज को इंपोर्ट करूंगा। तो आई थिंक जो भी इसका पेज है, जैसे कि चलिए मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूँ इस पेज से। पेज में कुछ सेक्शन आई थिंक लास्ट में इन्होंने कॉन्टैक्ट का और बुक नाउ का सेक्शन बना रखा है। फुटर आ रहा है और हेडर आ रहा है और इसके अंदर की जो इमेजेस होंगी, जो कंटेंट होगा, वो हम सारा ही इंपोर्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप चाह रहे हो कि मुझे एक ही वेबसाइट, यानी कि अगर आपको ये कार वाली वेबसाइट अच्छी लग रही है, चलिए देखते ही देखते ये इंपोर्ट हो चुका है हमारी बातों बातों में। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको ये सारे ही पेजेस को 1 बाय 1 करना चाहते हो, यानी कि कॉन्टैक्ट आप बना सकते हो, होम बना सकते हो, ऐसे ही 1 बाय 1 आपको पेजेस बनाने, उसके अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस वाले पेज को मैं अपडेट कर देता हूँ और सैम्पल पेज को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ से इसको इस तरह से ओपन करते हैं। तो अगर आप देखोगे, जो मैंने आपको यहाँ से डेमो दिखाया था उस पेज का, तो ये यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। तो ये देखिए, वो पूरे सेक्शन हमें यहाँ से मिल चुके हैं। बुक नाउ यहाँ से आ रहा है, उसके अलावा जो भी उस पेज के अंदर हमें मिलना चाहिए था वो सारा कुछ आ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है टेम्पलेट किट के लिए। अगर मैं दोबारा एडिट पेज पे जाऊँगा, सो उसका डेटा, बैकएंड का डेटा आप यहाँ से कंट्रोल कर सकोगे, यानी कि जो भी डेटा हमने इंपोर्ट किया है उसके टेक्स्ट से लेके आप यहाँ से इमेजेस चेंज कर सकते हो, सोशल मीडिया जो आ रहा है उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि हर एक सेक्शन यहाँ से मॉडिफाई रहेगा। तो ये देखिए, जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा यहाँ से ये इमेज आ जाएगी। थोड़ा सा इंटरफेस इसके बारे में आगे मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो यहाँ से कस्टम ब्लॉक एडिटर के बारे में ही होगा। तो चलिए, टेम्पलेट किट कुछ ज़्यादा मैं इस पर डीपली नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इंपोर्ट करना और मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि टेम्पलेट किट का मतलब है आपको बनी बना चीज़ें मिल जाती हैं जिसको आपको मॉडिफाई करना होता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं कस्टम वेब पेज बनाने से स्पेक्ट्रा बिल्डर के साथ। तो चलिए उस सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो स्पेक्ट्रा के वेबसाइट बिल्डर को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ से सबसे पहले मैंने एक पेज बना लिया, जिसको मैंने होम पेज दिया है, नॉर्मल पेज है। तो जब भी आप इसके अंदर एंटर करोगे, अगर तो आप क्लासिक एडिटर के अंदर जाते हो तो उसका कुछ इंटरफेस अलग होता है, लेकिन गुटेनबर्ग एडिटर के लिए कुछ इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो पहले तो मैं पूरा इंटरफेस आपको 1 बाय 1 बता दूंगा, ताकि आप इसके साथ रिलेट कर पाओ और मेरे साथ मैं जो चीज़ें बताऊं वो बहुत ही आसानी के साथ सीख पाओ। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 सबका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ से आपको वर्डप्रेस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ से आप क्लिक करने पे अगर जाओगे तो उसको मैं न्यू टैब के ओपन करूंगा, दोबारा आपको ये पेजेस के अंदर ले जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से आपको प्लस आइकन दिखता है। तो जब आप इस वाले प्लस आइकन को क्लिक करोगे, जैसे आप एलिमेंटर के अंदर यहाँ से देखते हो कि बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं जिसका आप अलग अलग तरीके से यूज करते हो, इसी तरह से हमें यहाँ से ब्लॉक्स एंड पैटर्न्स नाम का एक एडिटर का पार्ट मिल जाता है, जिसके अंदर आप अलग अलग चीज़ों को यूज कर सकते हो। इन सभी एलिमेंट्स को मुझे नहीं लगता कि आपको 1 बाय 1 बताने की जरूरत है, क्योंकि आपको सबको पता है कि कंटेनर क्या होता है, हेडिंग क्या होती है, इमेज क्या होता है, बटन्स क्या होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप नए हो और जानना चाहते हो कि ये कैसे और डीपली कैसे वर्क करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेरी तरह इस तरह से होवर करना है इसके ऊपर और आपको यहाँ से इसका अच्छे से व्यू मिलता जाएगा। उसके बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन दे रखा है, इमेज क्या होती है, ये देखिए कॉल टू एक्शन क्या होता है, काउंटर कैसे यूज होगा। फिलहाल इसको मैं कर दूंगा बंद। उसके बाद इस टॉप बार के ऊपर आपको 3rd नंबर पे टूल्स नाम की एक पेंसिल मिलेगी, जिसको आप क्लिक करोगे तो जब भी मैं कोई सेक्शन बनाऊंगा तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से सिलेक्ट और एडिट करने की ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यानी कि जिस भी मैं मल्टीपल जब सेक्शन बनाना स्टार्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये वाला मैंने यहाँ से 3 सेक्शन बनाए, तो जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा या तो उसको मैं एडिट कर पाऊंगा या फिर मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। उसके बाद इसके अलावा यहाँ से आपको कुछ समझना नहीं है तो टॉप बार के ऊपर ये वाला काफ़ी अच्छा ऑप्शन है टेम्पलेट किट से ठीक पहले। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो मैं इसका बिल्कुल आपको इसका भी लाइव व्यू दूंगा। तो ये सेक्शन किसके लिए होता है, ये मुझे काफ़ी अच्छा ये बटन लगता है। इससे हमें यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे, जितने भी हम यहाँ से सेक्शन बनाएंगे वो सारी लिस्ट हमें यहाँ से मिलेगी। तो जब मैं सेक्शन बनाने स्टार्ट करूंगा तो मैं जरूर इसका आपको लाइव रिव्यू भी दूंगा। देन लास्ट में यहाँ से टेम्पलेट किट दे रखी है। अभी मैं आता हूँ यहाँ से राइट साइड वाले पार्ट के ऊपर। तो राइट साइड वाले पार्ट के ऊपर अगर आप जाओगे, यहाँ से आपको 3 बटन्स मिलते हैं, जिसपे आप रिस्पॉन्सिव पार्ट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि डेस्कटॉप वर्जन है, टैबलेट वर्जन है और लास्ट वन हमारा यहाँ से मोबाइल वर्जन आ रहा है।
तो इसी तरह से इसका जो सेटिंग होता है ये देखिए, ये वर्डप्रेस का बेसिक सेटिंग होता है। ये बेसिक सेटिंग है कोई भी क्लासिक या गुटेनबर्ग एडिटर के अंदर, लेकिन मेन सेटिंग हमें यहाँ से देखना है। तो लास्ट में आपको एक एस नाम का ऐसे आइकन दिखेगा जो कि स्पेक्ट्रा पेज सेटिंग है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको कुछ खास सेटिंग नहीं दिखेगा, सिर्फ कस्टम CSS का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है और उसके अलावा यहाँ से ज़्यादा ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। और दोबारा आप सेटिंग पे आओगे तो इसका दोबारा सेटिंग पे अंदर चले जाओगे, लास्ट के अंदर एक आपको डॉट नाम का यहाँ से दिख रहा होगा ऑप्शन, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये क्या कर रहा है, जितना भी हम इस एडिटर के अंदर हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं आप यहाँ से अपनी स्क्रीन को कंट्रोल कर पाओगे। अगर मैं स्पॉटलाइट मोड के अंदर जाऊँगा तो ये अलग तरीके से आएगा, टॉप बार में अलग आएगा, फुल स्क्रीन यहाँ से अलग होता है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो बट ध्यान रखिए आपको यहाँ से टॉप टूल बार और स्पॉटलाइट मोड को ऑफ ही रखना है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ से समझाने के लिए ये ऑप्शन बताएं, तो प्लीज़ बी श्योर इसको आप ऑफ ही रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एडिटर के अंदर इसकी सेटिंग है, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलेगा ये पेज। तो ये वाले दो ऑप्शन को आपको ऑन नहीं रखना है, क्योंकि ये काफ़ी मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं जब मैं टॉप बार को ऑन कर लेता हूँ या फिर स्पॉटलाइट मोड को ऑन करता हूँ। इसके अलावा इसको हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, इस वाली सेटिंग को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ से कंटेनर को एक्सप्लेन करता हूँ कि कंटेनर कैसे वर्क करते हैं या ब्लॉक्स कैसे वर्क करते हैं इसके अंदर। तो कंटेनर को ऐड करने के लिए आपके पास दो वे हैं, या तो आप यहाँ से इस प्लस वाले आइकन पे जाइए कंटेनर को ऐड कर सकते हो, या फिर आप इस वाले आइकन के अंदर जाइए और कंटेनर को ऐड कर सकते हो। फिलहाल चलिए मैं इस वाले आइकन को क्लिक करता हूँ, फर्स्ट कंटेनर को यहाँ से ऐड करते हैं। जब मैं कंटेनर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ से कंटेनर को बनाने के लिए अलग अलग ऑप्शन आ जाती है। जैसा आपका वेबसाइट का लेआउट है फर्स्ट सेक्शन का, वैसा आप यहाँ से वो लेआउट ले सकते हो। फिलहाल हम यहाँ से बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से मैं एक फुल विथ वाला यहाँ से कंटेनर ले लेता हूँ। ध्यान रखिए मैंने कंटेनर यहाँ से एक ले लिया है, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा, ये देखिए दोबारा इसकी मैं सेटिंग के ऊपर यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ से कंटेनर राइट हैंड साइड के अंदर आ जाता है, और इसके साथ ही मेरे साथ इसकी ऑप्शन आ जाती हैं। इसकी ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इनकी ऑप्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ से एक हेडिंग ले लेता हूँ, ये देती है, इसको हम यहाँ से नेम दे देते हैं टेस्ट हेडिंग नाम का। सो हमारे पास यहाँ से एक हेडिंग आ चुकी है, और इसी तरह से देखिए जब मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ से हेडिंग आ जाएगा। इसी तरह से जब मैं बार क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कंटेनर आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ से एलिमेंट्स को कंट्रोल करना मुश्किल लगता है, यानी कि एक यहाँ से मैंने दो एलिमेंट लिया, एक कंटेनर और दूसरा हेडिंग, लेकिन जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ या फिर मुझे कंटेनर का नहीं पता लग रहा कि कंटेनर मेरा कहाँ पे है, तो अभी मैं इस ऑप्शन को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। ये देखिए ये ऑप्शन कितना अच्छा है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने यहाँ से सारी लिस्ट आ जाती है। ये देखिए कितनी चीज़ें हमें इस पेज के अंदर यहाँ से अवेलेबल है, कितने सेक्शन हमने बना रखे हैं वो सारे यहाँ से पता लग जाते हैं। अगर पैराग्राफ है तो वो पता लग रहा है, अगर कंटेनर है वो पता लग रहा है, कंटेनर के अंदर कितने एलिमेंट है वो पता लग रहा है। यानी हमारे पास सिर्फ अभी हेडिंग आ रही है। तो यहाँ से ये लाइव प्रीव्यू वाला मुझे बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन लगता है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अगर आपको ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ जिसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला इसको आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो। और चलिए अभी हम यहाँ से एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ से कंटेनर के ऊपर मैं जब क्लिक करूँगा तो कंटेनर के बारे में समझते हैं। तो जब आप कंटेनर के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ आपके सामने राइट हैंड साइड पे तीन यहाँ से टैब्स मिलती हैं, जर्नल टैब, स्टाइल टैब और एडवांस टैब। तो जब आप जर्नल टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ से ज़्यादा नहीं समझना है, इसका आपको इतना यूज़ नहीं है। ये इनर कंटेनर के प्रेजेंट के लिए है जो कि पैडिंग का यूज़ करता है। फिलहाल हम इसको नहीं समझेंगे क्योंकि इसका ज़्यादा यूजेस नहीं है। तो सबसे सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये आपका काफ़ी काम का ऑप्शन है। जब आप उसको ओपन करोगे तो इसके अंदर भी आपको तीन टैब मिलता है, फुल विथ, बॉक्स और कस्टम। तो जो फुल विथ का मतलब क्या है मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। अगर मैं कंटेनर के ऊपर देखूंगा तो ये ब्लू कलर का बॉर्डर आपको दिख रहा होगा एज टू एज, यानी कि हमारा अभी ये फुल विथ के ऊपर है। अगर इसको मैं कर दूंगा बॉक्स और दोबारा अपने कंटेनर के ऊपर क्लिक करते हैं, चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो कंटेनर है तो अभी ये बॉक्स में आ गया। यानी कि ध्यान रखिए अगर मैं स्क्रीनशॉट के हिसाब से आपको समझाऊंगा, ये बॉक्स क्या कर रहा है, आपका यहाँ से आपको पैडिंग दे रहा है और यहाँ से राइट साइड पे आपको पैडिंग दे रहा है। लेकिन फुल वाला क्या कर रहा था, इन चीज़ों को यहाँ से कवर अप कर देता है। अगर मैं फुल विथ पे जाता हूँ, ये देखिए इसी तरह से लास्ट ऑप्शन होता है कस्टम का। तो कस्टम में आप अपनी मर्जी से कर सकते हो कि इसको फुल विथ भी रख सकते हो, चाहे जितना विथ देना चाहते हो वैसा रख सकते हो। उसके बाद इस कंटेनर का मिनिमम हाइट है, ये देखिए जितना आप यहाँ से करोगे
और जितना इसको डिक्रीज करते जाओगे उतना आता जाएगा। और अगर आपने ऑप्शन ये शेड लिया है मेरी तरह इसको, तो उसको बाद आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। इसी तरह से ये देखिए यहाँ से इन्होंने पिक्सल भी दे रखा है, और जहाँ फिर इसको व्यू हाइट के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हो। अगर व्यू हाइट पे आप क्लिक करोगे 100% करोगे तो ये फुल स्क्रीन दे देता है, यानी कि विंडो हाइट आपको यहाँ से मिल जाती है। और पिक्सल के हिसाब से तो आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। और यहाँ से जो सबसे फर्स्ट बटन है, यहाँ से अगर आप रीसेट करोगे तो हमारा जितना भी कंटेनर पहले इन्होंने सेट करके दिया था बाय डिफॉल्ट उतना आ जाएगा। तो दोबारा मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ अपने कंटेनर के ऊपर। तो ये तो यहाँ से इसकी बात थी जर्नल की, जिसके अंदर हमने देखा है कि आप कितना फुल विड्थ या हाफ विड्थ के ऊपर कैसे कंटेनर को कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं बात करूंगा इसकी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए समझते हैं कंटेनर की फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो कंटेनर की फ्लेक्स प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं यहाँ से क्या करूंगा, जो मैंने कंटेनर ले रखा है उसको मैं यहाँ से इसके अंदर जो हेडिंग आ रही है उसको हम पहले सबसे पहले डिलीट करेंगे। तो उसको डिलीट करने के लिए ये देखिए लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगी रिमूव हेडिंग की, आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। सो फ्लेक्स प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम यहाँ से 4 इमेजेस का यूज करेंगे इसी एक कंटेनर के अंदर, ताकि मैं आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टी लाइव प्रीव्यू के साथ समझा सकूं ये कैसे वर्क कर रही है। और फ्लेक्स प्रॉपर्टी को अगर आपको प्रॉपर कोई भी जीरो आइडिया तब भी आप समझ जाओगे, क्योंकि ये काफी इजी है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक इमेज लेना होगा सबसे पहले हमें। तो मैं यहाँ से फर्स्ट इमेज नाम का एलिमेंट लेता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी के अंदर चलेंगे, फर्स्ट इमेज यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा यहाँ से इमेज आ चुका है, और इस इमेज को हमें इतना बड़ा नहीं दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, देन इसको मैं थोड़ा सा थंबनेल वाले साइज पे या मीडियम साइज पे भी रख सकते हैं, ऐसा कर देंगे। इसी तरह से हम दोबारा चलेंगे इसके अंदर, दोबारा मैं यहाँ से क्या करूँगा, मीडिया इमेज के अंदर चलेंगे, मैं यहाँ से इमेज ले लेता हूँ। ये देखिए दोबारा मीडिया लाइब्रेरी के अंदर चलेंगे, सेकंड इमेज यहाँ से मैं लगा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ से 2 इमेजेस आ चुकी हैं। इस वाली इमेज को मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ से मीडियम साइज ले लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से मैं 2 इमेजेस और ले लेता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट इमेज को लेने के लिए मैं दोबारा इमेज वाला यूज कर लूंगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये इमेजेस हमारी एक कंटेनर के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, उसका सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। हम क्या करेंगे, जल्दी से इस वाली इमेज को लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा इसका साइज कंट्रोल करने के लिए मीडियम कर देते हैं। तो ये देखिए ये मीडियम साइज पे चली जाएगी। इसी तरह से लास्ट इमेज लेते हैं, और सो लास्ट इमेज लेने के लिए मैं यहाँ से दोबारा प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, और ये कंटेनर है हमारा, ये इमेज है। इसी तरह से हमें यहाँ से प्लस आइकन पे दोबारा क्लिक करना होगा, और यहाँ से फाइंड करना होगा हमारा लास्ट इमेज। तो मैं यहाँ से लास्ट इमेज भी यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो लास्ट इमेज यहाँ से रिपीट कर देते हैं, तो मैं 4th इमेज इसको यूज कर लूंगा। तो चलिए ये देखिए मैंने जैसे आपके सामने यहाँ से अलग अलग इमेजेस लिए, तो फिलहाल इसको भी मैं मीडियम पे सेट कर दूंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, दोबारा इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इसका मैं यूज करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। कंटेनर के अंदर मेरे पास 2 इमेजेस आई हैं, तीसरी और चौथी इमेज मेरी यहाँ से कंटेनर के बाहर गई है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख दूंगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख दूंगा। और तो चलिए इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो हमारा जो कंटेनर है यहाँ से ओपन हो चुका है। मैंने कंटेनर के अंदर 4 इमेजेस ली है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसकी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ से जाओगे तो कॉलम ना की फ्लेक्स प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ से ये लगा हुआ है। ध्यान रखिए मेरी फर्स्ट इमेज ये वाली है। और हम एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं आपको समझाने से पहले क्या करता हूँ, इमेज को ड्रैग कर देते हैं ताकि ये इमेजेस जो सेम है वो हमें यहाँ ना दिखाई दे। अभी मैं दोबारा कंटेनर के ऊपर यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से कॉलम नाम की प्रॉपर्टी की फ्लेक्स प्रॉपर्टी यहाँ से सेट है। फर्स्ट वाली इमेज हमारी यहाँ पे ये वाली लगी है। अभी ध्यान रखना डायरेक्शन में सबसे पहले प्रॉपर्टी आ रही है रो। अगर मैं रो करूंगा तो ये जादू देखिए फ्लेक्स वाला प्रॉपर्टी का, इसने इसको हॉरिजॉन्टल यहाँ से एक रो के अंदर ले आए हैं, यानी कि फर्स्ट इमेज हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कैसा था, बाय डिफॉल्ट ये ऐसा था। लेकिन जब मैं रो के अंदर करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल मुझे एक ही क्लिक के अंदर, एक कंटेनर के अंदर 4 एलिमेंट ने इसको एक ही लाइन के अंदर ये ले आया है। अभी मैंने यहाँ से ध्यान रखिए इमेजेस थोड़ी बहुत ही छोटी बड़ी क्यों ली है, इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी आपने समझ लिया, रो में आ गया। सेकंड वाला बाय डिफॉल्ट वर्टिकल ही रखता है। थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, इसका नाम है रो रिवर्स, यानी कि ये वाली इमेज पहले नंबर पे चली जाएगी और ये वाली लास्ट में आ जाएगी। ये देखिए ये एक ही क्लिक के अंदर हो रहा है। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी आपको यहाँ से बहुत अच्छी लग रही होगी और बहुत देखने में आसान लग रही होगी। इसके बारे में प्रॉपर जानकारी जानने के लिए मैं फुल वीडियो लेके आऊंगा HTML CSS की, वो आप जरूर देखिए। फिलहाल इसको आप यहाँ से अच्छे से समझिए साथ में मेरे।
जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल रो रिवर्स किया, इसी तरह से कॉलम रिवर्स भी होता है। चलिए मैं बाय डिफॉल्ट कॉलम पे जाऊंगा। फर्स्ट इमेज मेरी यहाँ से वर्टिकल है डायरेक्शन की, अगर मैं कॉलम रिवर्स करूंगा तो फर्स्ट इमेज मेरी यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए। और मैं बाय डिफॉल्ट करूंगा तो दोबारा ये वैसे ही हो जाएगा। तो होपफुली डायरेक्शन नाम का फ्लेक्स प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ से ऑप्शन समझ में आया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी हम सेकंड फ्लेक्स प्रॉपर्टी की बात करेंगे, अलाइन आइटम्स के बारे में। अलाइन नाम से आपको एलिमेंट से वर्ड से पता लग रहा है कि ये कोई सेंटर या लेफ्ट राइट का सेटिंग होगा। तो इसी तरह से फ्लेक्स प्रॉपर्टी के अंदर अलाइन आइटम्स का एक प्रॉपर्टी होता है, वो कैसे वर्क करता है। इसकी भी 4 वैल्यू होती हैं, ये देखिए। फर्स्ट वाली वैल्यू होती है फ्लेक्स स्टार्ट, यानी कि बिल्कुल टॉप से ये स्क्रैच से स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए टॉप की, यानी कि ये वाला एरिया ये टॉप से हमें यहाँ से कवर अप करता है। इसी तरह ये सेकंड वाले सेंटर का, तो ये सेंटर कर देगा, यानी कि जितने बड़े एलिमेंट है और जो छोटे एलिमेंट है ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगे, यानी कि जो हमारी स्पेसिंग है। सेंटर क्या करता है, अगर कोई एलिमेंट छोटा लग रहा है, जैसे थर्ड वाला छोटा है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यानी कि मेरे पास दोनों एरियो में यहाँ से स्पेसिंग मुझे मिल जाती है सेंटर करने से। जो अगर उसके अंदर कोई एक रो के अंदर कोई छोटा एलिमेंट है, जैसे हमारे पास यहाँ से थर्ड इमेज छोटी थी, थर्ड वाले वैल्यू की बात करूं तो फ्लेक्स एंड हो जाता है। स्टार्टिंग का मतलब बिल्कुल टॉप है, फ्लेक्स एंड का मतलब बिल्कुल बॉटम पे चला जाता है, यानी कि ये बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट होगा। अभी लास्ट वाला अलाइन आइटम का जो प्रॉपर्टी या वैल्यू है, स्ट्रेच है, ये भी वैसे ही काम करता है जैसे हमने ये वाला किया था फ्लेक्स स्टार्ट की तरह, ये वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर कर देते हैं, ये ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसकी बात करेंगे जस्टिफाई कंटेंट के अंदर की। तो जस्टिफाई कंटेंट आपको क्या करेगा, इसके लिए हमें यहाँ से कुछ हेडिंग्स लेनी पड़ेंगी। तो चलिए एक कंटेनर और लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं दोबारा प्लस वाले निशान पे क्लिक करूंगा और एक कंटेनर यहाँ से ले लेते हैं। तो मैं इस बार ये वाला सिंगल कंटेनर दोबारा लूंगा और इस वाले को समझने के लिए, जस्टिफाई फ्लेक्स प्रॉपर्टी की जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कंटेनर को सिलेक्ट करके मैं स्टाइल वाले टैब के अंदर जाऊंगा। और स्टाइल वाले टैब से आपको पता है कि ये स्टाइल का मतलब होता है यहाँ से कलर दो, टाइपोग्राफी दो, अलग अलग चीजें आपको मिल जाती हैं। फिलहाल पहले हम जस्टिफाई कंटेंट को समझेंगे, देन मैं स्टाइल के ऊपर आऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी क्या करता हूँ, इस वाले कंटेनर को थोड़ा कोई कलर दे देते हैं। तो ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है, तो इस वाले कलर को हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। ये मैंने क्यों चूज किया मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 2 हेडिंग ले लेते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लेंगे, यहाँ से लिख देंगे फर्स्ट, और देन इसी वाले को आप यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हो। यहाँ से ये देखिए ये डुप्लीकेट हो गया। तो इस वाले को हम नेम दे देते हैं सेकंड। तो मैं इसको नेम दे दूंगा सेकंड। तो इस वाले कंटेनर को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। दोबारा अगर मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी के अंदर जाऊंगा, इस वाली चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हाइट दे देते हैं। तो जो मेरी मिनिमम हाइट है इसको हम कर देते हैं यहाँ से, लेट्स सी 500 पिक्सल। तो यहाँ से मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। देन हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, फ्लेक्स प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे इस वाले कंटेनर की जिसको मैंने कलर दिया बैकग्राउंड। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा जादू दिखाता हूँ फ्लेक्स प्रॉपर्टी का। ध्यान रखिए फर्स्ट मेरी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन का मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रो में करोगे तो एक लाइन में आएगा, कॉलम में करोगे यानी कि वर्टिकल काम करता है। वर्टिकल यानी कि ऐसे काम करेगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल आपका इस तरह से वर्क करेगा। अगर मैं दोबारा यहाँ से चूज करूंगा तो ये फर्स्ट वाला वर्टिकल है, सेकंड वाला हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो ये देखिए ये इस तरह से वर्क करता है। इसी तरह से अगर आप अलाइन आइटम को भी देखोगे तो स्टार्टिंग वाला अगर मैं यहाँ से करूंगा तो इसका आप कमाल देखना, ये सेंटर में यहाँ पे है, स्टार्ट में यहाँ पे, एंडिंग में नीचे चला जाएगा और स्ट्रेच भी मेरा यहाँ से स्टार्टिंग पे चला जाएगा। चलिए अभी मैं बात करता हूँ आपकी जस्टिफाई कंटेंट कैसे वर्क करेगा। तो मेरे पास यहाँ से 2 हेडिंग्स है, तो इसको हम यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट को समझते हैं कैसे वर्क करेगा। तो फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है यानी कि ये स्टार्टिंग में है, इसके लिए हमें यहाँ से रो को क्लिक करना पड़ेगा। तो इसको हम वर्टिकल कर लेते हैं यानी कि कॉलम वाले को। ये देखिए अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ से करूंगा स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में जाएगा। सेकंड वाला मेरा सेंटर है तो ये सेंटर में चला जाएगा। अलाइन आइटम हमेशा जो वर्क करती है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर के लिए करती है। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा आपका वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए काम करता है। तो इस तरह से अगर मैं इसको एंड में ले जाऊंगा तो यहाँ से जो जस्टिफाई कंटेंट का फ्लेक्स एंड है वो एंड में जाएगा। इसी तरह से स्पेस बिटवीन का मतलब होता है, ये देखिए इन दोनों के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, ये देखिए। उसके बाद अगर मैं करूंगा स्पेस अराउंड तो यानी कि स्पेस बिटवीन, ये देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, अगर मैं दोबारा इसका टूल टिप ऑन करूं स्पेस बिटवीन, ये क्या करता है,
इन दोनों के बीच में गैप आया, नीचे से गैप है और ऊपर से गैप है। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है स्पेस अराउंड का, मतलब इसने इस वाले के अंदर गैप ज्यादा कर दिया, नीचे वाले में गैप ज्यादा कर दिया, इन दोनों के बीच में इक्वल गैप कर दिया। और लास्ट वाला इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है स्पेस इवनली। जब इसको मैं क्लिक करूंगा, ध्यान रखिए सभी जितना भी कंटेनर और इसकी हेडिंग है इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस और इसके बीच का स्पेस ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। तो जस्टिफाई प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है अगर आप इसको लंबे समय के लिए समझना चाहते हो। दोबारा समझाता हूँ, ये देखिए ये स्टार्टिंग है, ये सेंटर है और ये इसका एंड पार्ट है। ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए जस्टिफाई कंटेंट है। अलाइन आइटम आपका यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेंटर के लिए होता है। ये देखिए अगर मैं रो में काम करूंगा तब आप यहाँ से समझ पाओगे। होपफुली आपको ये जस्टिफाई कंटेंट का भी यहाँ से समझ आया होगा। मैं दोबारा दिखाता हूँ, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए स्टार्टिंग, ये एंड, ये सेंटर और इसके अलावा इसकी ये तीन प्रॉपर्टी है। स्पेस बिटवीन में ये ज्यादा गैप देगा, ये उसकी अराउंड वाला स्पेसिंग है और इवनली में आपको ये चारों तरफ से स्पेसिंग इक्वल कर देता है। तो इस तरह से ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी इसकी वर्क करती है। तो चलिए अभी हम इसकी बात करेंगे कंटेनर की स्टाइल पार्ट के अंदर। तो चलिए स्टाइल पार्ट के अंदर चलते हैं। तो स्टाइल वाले टैब को समझने के लिए मैं एक यहाँ से नया कंटेनर लूंगा। तो चलिए मैं यहाँ से एक नया कंटेनर ले लेता हूँ इस तरह से। तो स्टाइल के अंदर आपको यहाँ से सारी जैसे स्टाइल नेम से पता लग रहा है वो सारी ऑप्शन मिलेंगी, टाइपोग्राफी की, बैकग्राउंड की, कलर्स की, शेप डिवाइडर की, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो पहले बात करेंगे बैकग्राउंड टाइप की। तो बैकग्राउंड टाइप यहाँ से चार तरह के अंदर मिलते हैं आपको, जैसे कि कलर का मिल जाएगा। तो कलर के अंदर जैसे मैंने लास्ट कंटेनर के अंदर आपको बताया, कोई भी आप कलर चूज कर सकते हो इस तरह से। ये देखिए मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज करूंगा तो हमारा कोई भी कंटेनर या सेक्शन के लिए कलर आ जाएगा बैकग्राउंड के लिए। इसी तरह की जो सेकंड टैब है वो है ग्रेडियंट की टैब। तो ग्रेडियंट में जैसे ग्रेडियंट आपको पता होगा कि टू टाइप्स कलर हम एक कंटेनर को दे सकते हैं। तो ग्रेडियंट के अपने ऑप्शन है जिसमें आप लिनियर दे सकते हो, रेडियल दे सकते हो और इसके अलावा उसके एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हो। तीसरा टैब आपको यहाँ से मिलेगा बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए। तो यहाँ से आप अपनी इमेज चूज कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से इमेज भी आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड इमेज चूज कर सकते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टी आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे इमेज को सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है बैकग्राउंड के लिए। अटैचमेंट क्या रहेगी, ये फिक्स रहेगी, ये स्क्रॉल रहेगी। रिपीट आपको कैसे ऑप्शन देनी है, साइज आपका कंटेन रहेगा या कवर रहेगा, वो वाली ऑप्शन है। कस्टम ऑप्शन भी यहाँ से अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ से इस बैकग्राउंड के अंदर जो लास्ट ऑप्शन है वीडियो की, तो आपको यहाँ से वीडियो भी बैकग्राउंड पे लगा सकते हो। लेकिन एक ही स्पेक्ट्रा की वेबसाइट बिल्डर के अंदर मुझे जो कमी लग रही है, यहाँ से सिर्फ वीडियो जो आप बैकग्राउंड के अंदर लगाओगे वो सिर्फ मीडिया के थ्रू लगा सकते हो। यानी कि आपको वर्डप्रेस के अंदर इसको अपलोड करना पड़ेगा, फिर बैकग्राउंड के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब या फिर वीमियो लिंक लगाना चाहते हो बैकग्राउंड के ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। शायद थर्ड पार्टी प्लगइन के साथ उसको आप यहाँ से अनेबल यहाँ ऐड कर पाओगे। बस ये छोटा सा मुझे कमी लग रहा है। तो इस तरह से चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, इमेज का, ग्रेडियंट का, चाहे फिर बैकग्राउंड कलर का। और हर एक इनके बटन के साथ उन्होंने रीसेट का बटन दे रखा है, जो कि हर एक बिल्डर के लिए जरूरी होता है। तो उन्होंने भी दे रखा है, वो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये तो स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड की बात हुई है, जिन्होंने हमें चार तरह के बैकग्राउंड दिए लगाने को। अभी हम बात करते हैं कलर की। तो अगर आपके अंदर इसके पास हेडिंग है, फॉर एग्जांपल हम प्लस पे क्लिक करते हैं, मैं यहाँ से हेडिंग ले लेता हूँ, इसको हम दे देते हैं H1, सिर्फ हम नेम दे देते हैं। तो चलिए दोबारा कंटेनर के ऊपर हमें क्लिक करना होगा कलर को समझने के लिए। तो टेक्स्ट कलर का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि इस कंटेनर के अंदर जितने एलिमेंट है उसका कलर क्या होना चाहिए। ये देखिए अगर मैं व्हाइट करूँगा, अभी मेरे पास एक हेडिंग है, अगर मेरे पास 10 एलिमेंट होते यानी कि टेक्स्ट के रूप में, वो सारे ही व्हाइट हो जाते, या फिर मैं जो कलर दूंगा उस कलर के वो हो जाएंगे। इसी तरह से कलर के अंदर आप देखोगे कि नॉर्मल कलर क्या होना चाहिए। इसी तरह इन्होंने होवर कलर भी दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। चलिए इसका भी मैं यूज़ करके आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। और ये देखिए अगर आप इसको यहाँ से जाओगे और होवर वाले पे मैं बात करूँगा, तो लिंक होवर कलर है, सॉरी ये लिंक होवर कलर है। तो यानी कि लिंक्स के ऊपर ही ये होवर काम करेगा। और नॉर्मल में आप यहाँ से देख सकते हो। तो कलर के अंदर आपने दो ऑप्शन दे रखे हैं, सारे एलिमेंट्स को कलर देने का। देन इन्होंने लिंक्स के कलर का ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आपको नॉर्मल भी मिलता है और यानी कि होवर भी मिलता है। तो दोनों का आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। चलिए कलर वाले टैब को भी हम यहाँ से बंद करते हैं। इसी तरह से कंटेनर को आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं 2 पिक्सल का करूँगा या फिर 5 पिक्सल का करूँगा, तो आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हो। और इसी तरह से बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो। तो बॉर्डर रेडियस अगर मैं 50 करूँगा, तो ये देखिए मेरा यहाँ से बॉर्डर रेडियस आ जाता है। इसी तरह से इसको मैं 150 करूँगा,
तो हो ज़्यादा ये रेडियस हो देना शुरू कर देगा। फिलहाल इसको हम यहाँ से 0 पे सेट कर देते हैं। इसी तरह से बॉक्स शेडो का भी ऑप्शन है, लेकिन इतना हम डीपली नहीं जाएंगे। बॉक्स शेडो का आपको मतलब पता होगा, पूरे कंटेनर के पीछे एक शेडो आ जाएगी, तो इस तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हो। हम बात करेंगे शेप डिवाइडर की, जो कि काफ़ी अच्छा सेक्शन है, इन लोगों ने भी दे रखा है, यानी कि स्पेक्ट्रा भी आपको प्रोवाइड करती है। शेप डिवाइडर आप एलिमेंटर के अंदर देखते होंगे, बहुत ही एडवांस ऑप्शन होता है किसी भी सेक्शन को ब्यूटीफुल या यूनिक बनाने के लिए। तो इसी तरह स्पेक्ट्रा भी आपको शेप डिवाइडर का ऑप्शन देता है। आप टॉप से देख सकते हो उसको, चाहे फिर बॉटम से देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, टॉप से मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि कैसे आप देख सकते हो। ये देखिए शेप डिवाइडर हमारे पास काफ़ी तरह का है। ये देखिए टाइल्ड वाला हो, अगर आप वेब्स देना चाहते हो वेब्स दे सकते हो, जिग जैग दोगे तो जिग जैग देख सकते हो। फैन और पेस्टिक ऑप्शन आता है, यानी कि मैं जितने एलिमेंटर के अंदर देखता हूँ यहाँ से शेप डिवाइडर, वो सारे A to Z यहाँ से भी अवेलेबल है। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से वेब्स का आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। और ये तो रही टॉप की बात। इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो। फिलहाल मुझे इन दोनों कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसी के साथ मैं जाऊँगा। इसी तरह से यहाँ से इसकी आप विड्थ यहाँ से कंट्रोल करते हो। विड्थ का मतलब ये हॉरिजॉन्टल विड्थ की बात हो रही है। हाइट का मतलब यहाँ से वर्टिकल हाइट का यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए वर्टिकल इसकी हाइट यहाँ से कितनी वेव देनी है यहाँ हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको रीसेट करना है तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो। इसके बाद शेप डिवाइडर के अंदर जैसे एलिमेंट के अंदर ऑप्शन है सेम टू सेम, इस एडिटर ने उसको लिया है एडवांस लेवल को बनाने के लिए। तो यहाँ से फ्लिप करोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, इन्वर्ट करोगे तो इन्वर्ट पे जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट करोगे यानी कि ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ये इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। लास्ट हमारा यहाँ से आता है स्पेसिंग का ऑप्शन। स्पेसिंग यहाँ से ध्यान रखिए, H1 मेरे इस कंटेनर के अंदर है, तो पैडिंग मेरे पास यहाँ से 10 पिक्सल की आ रही है। इसी तरह से EM है और यहाँ से परसेंटेज है। अगर मैं परसेंटेज को चूज़ करूँगा तो ये देखिए 10 पिक्सल का 10% का जो पैडिंग है वो चारों ओर से आ चुका है। दोबारा अगर मैं पिक्सल के अंदर जाऊँगा तो ऐसा आ जाएगा, EM के अंदर जाऊँगा तो इस तरह से आ जाएगा। और दोबारा मैं परसेंटेज को अगर मैं इसको डिसेबल करूँगा तो मैं 1 by 1 कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर इसको मैं अनेबल करूँगा और इसको मैं 12 करूँगा तो ये चारों ओर स्पेसिंग मुझे दे रहा है। अगर इसको मैं डिसेबल करके यहाँ से 1 by 1 करूँगा तो सिर्फ मुझे टॉप से इसको मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। अगर मुझे राइट से या लेफ़्ट से देना है तो मैं लेफ़्ट से दे पाऊँगा, और इसी तरह से अगर मुझे राइट को इंडिविजुअली देना है तो मैं राइट से दे पाऊँगा। तो इस वाले बटन का भी आप एलिमेंटर की तरह ही यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से मैंने जैसे पैडिंग दिया और इसी तरह से आप मार्जिन दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस कंटेनर से और सेकंड वाले कंटेनर के बीच में कुछ स्पेसिंग चाहिए तो मैं मार्जिन का यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर मैं इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ तो इसके बीच में गैप आ जाएगा। तो होपफुली ये स्टाइल वाला टैब आपको समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने बैकग्राउंड से लेकर स्पेसिंग तक के सारे ऑप्शन को जान लिया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं स्पेक्ट्रा के एडवांस टैब्स के बारे में, यानी कि डिस्प्ले कंडीशन और रिस्पॉन्सिव पार्ट को यहाँ से कवर अप करेंगे। तो जब आप एडवांस टैब पे अंदर जाओगे किसी भी कंटेनर या किसी सेक्शन के अंदर, तो आपको वहाँ पे डिस्प्ले कंडीशन नाम का एक टैब मिलेगा। ये टैब आपको तभी अवेलेबल दिखेगा क्योंकि मैंने वीडियो में आपको बताया था, इस एक्सटेंशन को मैंने ऑन कर लिया था। तो अगर आपको ये वाला टैब यहाँ से नहीं दिख रहा है तो आपको अपनी एक्सटेंशन के अंदर जाना है, वहाँ से अनेबल करना है और आपके यहाँ से आके रिफ्रेश करोगे तो डिस्प्ले कंडीशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो डिस्प्ले कंडीशन स्पेक्ट्रा का एक यूनिक और मुझे इसका अच्छा ऑप्शन लगा है। यूनिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन बाकी बिल्डर के अंदर आपको बहुत ही कम या रेयर देखने को मिलेगा। ये कैसे वर्क करता है चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो मैंने इस कंटेनर के अंदर हूँ, डिस्प्ले कंडीशन के अंदर हूँ, और इस कंडीशन में आप जब क्लिक करोगे तो ये देखिए ये इन्होंने 4 हमें यहाँ से ऑप्शन दिए हैं कि यूज़र स्टेट के हिसाब से आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर पाओगे कि ये वाला जो सेक्शन है ये किन किन लोगों को दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लॉगिन यूज़र ही इसको देख पाए तो वो आप कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन के ऊपर आता है कि यूज़र रोल्स के बारे में। तो यूज़र रोल आपको पता होगा कि वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट आपको कुछ अलग अलग रोल देता है, यानी कि अगर आप वर्डप्रेस के अंदर आए हो चाहे तो आप एडमिन हो सकते हो, अगर आप बाहर से आते हो चाहे तो आप सब्सक्राइबर या कस्टमर बन सकते हो, उसके अलावा ऑथर हो सकते हो, अगर आप पोस्ट करना चाहते हो एडिटर बन सकते हो, इसके अलावा कंट्रीब्यूटर बन सकते हो। तो इसी तरह से वर्डप्रेस के रोल होते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको उन्हीं लोगों को ये सेक्शन दिखा सकते हो रोल के वाइज से। इसके बाद यहाँ से मुझे जो सबसे अच्छी ऑप्शन लगी इसकी ब्राउज़र वाइज है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई ऐसी वेबसाइट है, उसका कोई ऐसा सेक्शन है जिसको आप चाहते हो कि मैं इस ब्राउज़र के अंदर इसको दिखाना चाहता हूँ और उस ब्राउज़र में नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। तो अगर मैं ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करूँगा
तो यहाँ से हमारे पास सारे वो ब्राउज़र आ जाएंगे कि किसके ऊपर इस सेक्शन को आप हाइड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे पीसी के अंदर अभी माइक्रोसॉफ्ट एज का ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले ऑप्शन को यहाँ से चूज़ कर लूँगा। एक बार इसको हम यहाँ से अपडेट कर लेते हैं और इस वाले पेज को हम यहाँ से ओपन भी कर लेते हैं। तो चलिए इसका जो यूआरएल है हम यहाँ से पेजेस के अंदर से जाके ले लेते हैं। तो मैं पेजेस के अंदर जाऊँगा, मेरे जो होम पेज है इसको हम व्यू करेंगे। इस वाले को मैं कॉपी करूँगा। ध्यान रखिए मैं गूगल क्रोम के अंदर काम कर रहा हूँ। क्रोम के अंदर मुझे ये वाला सेक्शन बड़े अच्छे से दिख रहा है। अब मैं इस वाले को कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर इसको ओपन करते हैं वेबसाइट। तो यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के अंदर आ गया हूँ। मैं यहाँ से अपना लिंक को पेस्ट करूँगा, इसको हम यहाँ से एंटर करते हैं। तो जब मैं एंटर करूँगा ध्यान रखिए मेरे पास दूसरा सेक्शन यहाँ से नज़र ही नहीं आ रहा है, यानी कि मेरे क्रोम के अंदर यहाँ से अगर मैं क्रोम पे स्विच कर तो क्रोम के अंदर आप अगर देखोगे तो मेरे पास 2 सेक्शन आ रहे हैं। फर्स्ट वाला सेक्शन आ रहा है, सेकंड वाला सेक्शन आ रहा है। लेकिन अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ब्राउज़र के अंदर आता हूँ तो मेरे सामने एक ही सेक्शन आता है, यानी कि डिस्प्ले कंडीशन कितना एक्यूरेट वर्क करता है स्पेक्ट्रा वेबसाइट बिल्डर के अंदर। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, और बाकी बिल्डर के अंदर आपको ऐसे ऑप्शन अभी देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपको शायद उनके पेड वर्जन के अंदर मिलेंगे देखने को। ये मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा। और ये देखिए हमारी इमेजेस कितनी अच्छे से भी आ रही हैं। चलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा क्लिक नहीं करेंगे, लेकिन डिस्प्ले कंडीशन हमारा कितना अच्छे से ये वर्क कर रहा है, मुझे ये ऑप्शन काफ़ी बढ़िया लगा इस बिल्डर का। तो इसी तरह से डिस्प्ले कंडीशन के अंदर हमारे पास यहाँ से लास्ट ऑप्शन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्लिक करूँगा तो देन इसके लिए भी आपको यहाँ से बहुत अच्छी ऑप्शन मिल जाती हैं। अगर आप विंडो यूज़र हो, iOS यूज़र हो, एंड्रॉयड यूज़र हो, मैक के यूज़र हो, तो उसके लिए भी सेटिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाला सेक्शन किसी एंड्रॉयड यूज़र को नहीं दिखाना है, यानी कि उसके मोबाइल के ऊपर नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ से भी उसको कंट्रोल कर पाओगे। तो ये डिस्प्ले कंडीशन एक तरह का एडवांस, यूनिक और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसका आप अलग अलग तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए ये तो बात हुई डिस्प्ले कंडीशन की। इसी तरह से एडवांस के अंदर आपको यहाँ से रिस्पॉन्सिव कंडीशन भी मिल जाता है। जिस तरह से आपको एलिमेंट्री के अंदर ऑप्शन मिलता है कि ये डेस्कटॉप के ऊपर दिखना चाहिए, लेकिन मोबाइल के ऊपर ये मुझे सेक्शन नहीं चाहिए, तो इसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। चाहे फिर आप टैबलेट के लिए कर सकते हो, इसी तरह से आप डेस्कटॉप के लिए भी कर सकते हो। तो रिस्पॉन्सिव कंडीशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, और मैं यहाँ से मैंने बता भी दिया इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस के अंदर लास्ट 2 टैब्स आती हैं, जेड इंडेक्स और एडवांस की। जेड इंडेक्स के अंदर आपको पता है अगर आप एक सेक्शन को किसी दूसरे सेक्शन के ऊपर लेके जाते हो, उसको जेड इंडेक्स हाई करते हो, तो दूसरे वाला सेक्शन आपका दिख जाएगा। अगर इसी तरह से पहले सेक्शन को आप दूसरे सेक्शन के ऊपर लेके आते हो और दूसरे सेक्शन का जेड इंडेक्स -0 करोगे तो पहले वाला सेक्शन दिख जाएगा। तो इसके बारे में आपको यहाँ से मैंने बता दिया है। और आपको एलिमेंटर का भी आपने अगर यूज़ किया तो आपको जेड इंडेक्स के बारे में भी पता होगा। या अगर आप CSS का नॉलेज रखते हो तो जेड इंडेक्स का आपको पता होगा। इसी तरह से लास्ट टैब है एडवांस के अंदर, जिसके अंदर आपको यहाँ से HTML एंकर डालने का और एक CSS क्लास देने का ऑप्शन मिलता है एडवांस के अंदर, जैसे में एलिमेंटर के अंदर मिलता है ऑप्शन। तो एडवांस टैब के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो ये तो बात हुई थी कंटेनर के डिस्प्ले कंडीशन की और रिस्पॉन्सिव पार्ट की। तो चलिए अभी हम बात करेंगे स्पेक्ट्रा के बटन्स, इमेजेस, पैराग्राफ और हेडिंग्स के बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ से स्पेक्ट्रा के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को जानने के लिए कंटेनर का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से एक कंटेनर ले लेता हूँ। इस बार मैं कंटेनर लूँगा 4 आइटम्स का। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा 4 आइटम्स के लिए। तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम एक हेडिंग ले लेते हैं। इस हेडिंग का नाम दे देते हैं हेडिंग की, ताकि हमें नेम से पता चले ये कौन सा एलिमेंट है। सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा तो हम यहाँ से पैराग्राफ ले लेते हैं। तो इस वाले का हम नाम दे देते हैं पैराग्राफ, इस तरह से। थर्ड वाले पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मैं इमेज नहीं चूज़ करूँगा, क्योंकि इमेज को मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ से लेके दिखाया है। इस बार हम यहाँ से गैलरी पे क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ से गैलरी ले लेता हूँ और मीडिया के अंदर चलेंगे। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड इमेज लेके यहाँ से गैलरी क्रिएट कर लेते हैं। और इसको फर्स्ट पे रखना है, इसको रखना है, ये आपको पता होगा, नॉर्मल फीचर होते हैं। और इसको हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से कोई बटन सर्च करूँगा तो जितने भी हमारे पास यहाँ से स्पेक्ट्रा के बटन्स अवेलेबल होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो मार्केटिंग बटन, कॉल टू एक्शन बटन, नॉर्मल बटन और बटन्स नाम का यहाँ से हमारे पास एलिमेंट्स है। तो इनमें से कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या करूँगा, बटन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो कि बेसिक एलिमेंट होते हैं। तो आपको समझाने में मुझे आसानी होगी और आपको देखने में भी थोड़ा पता लग जाएगा। तो बटन्स का मतलब यहाँ से इन्होंने 2 बटन दे दिए हैं। इसी तरह से मैं बटन पे क्लिक करता तो 1 बटन आ जाता। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग के पार्ट को देख लेते हैं। अगर मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हेडिंग आप अगर नॉर्मली आप देखोगे तो हेडिंग के लिए हमें यहाँ से 3 तरह के हमें ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर ये देखिए मैं टेक्स्ट कलर दे सकता हूँ। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन हमें मिलता है बैकग्राउंड देने का। तो
अगर इसको बैकग्राउंड देना चाहते हो तो यहाँ से ये बैकग्राउंड भी कलर दे सकते हो। तो इसी तरह से लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ से लिंक देने का। तो यहाँ अगर मैं लिंक देना चाहता हूँ तो लिंक को कौन सा मैं कलर देना चाहता हूँ, तो ये वो वाला ऑप्शन है। यानी कि अगर आपके हेडिंग के अंदर आपने इसको एंकर टैग के अंदर रखा है तो उसका यहाँ से कलर मेंशन कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप बैकग्राउंड नहीं देना चाहते हो तो इसको मैं लेस कर दूंगा, कलर नहीं देना चाहते तो उसको मैं यहाँ से लेस कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल चलिए ये वाला कलर हम यहाँ से दे के रखते हैं। इसी तरह से बाकी जो हेडिंग का है इसका आप साइज मेंशन कर सकते हो, स्मॉल रख सकते हो, मीडियम रख सकते हो, लार्ज रख सकते हो, एक्सेल रख सकते हो, और यानी कि लास्ट वाला है एक्स्ट्रा लार्ज। तो इसको अगर आप मीडियम रखोगे या लार्ज रखोगे तो ये तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और अभी अगर मैं इसको यहाँ से बैकग्राउंड कलर दूंगा तो ये देखिए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा साइज बड़ा था इसके लिए उसकी जो विड्थ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल करूँ मीडियम या लार्ज के साथ तो ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज या एक्सेल लेके जा रहा हूँ तो ये इसका विड्थ भी बढ़ जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी। चलिए इसके अलावा इसका जो अपीयरेंस के अंदर आपको आ रहा है ये इसका टाइपोग्राफी है, बोल्ड यानी कि थिन, ब्लैक कैसे रखना चाहते हो वो रख सकते हो। उसके अलावा लेटर केस यानी कि अल्फ़ाबेट कैसे होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, ये देखिए। उसके बाद ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो कि सेकंड वन है लोअर केस, यानी कि सारे ही अल्फ़ाबेट आपके लोअर केस में आएंगे। और लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ से कैपिटलाइज, यानी कि फर्स्ट वाला ये हेडिंग जो होगा उसका एच यहाँ से कैपिटल हो जाएगा। लेकिन अपर केस अगर करोगे तो सारे ही ये अल्फ़ाबेट यहाँ से कैपिटल में हो जाएंगे। इसी तरह से डिमेंशन आता है हेडिंग्स के अंदर। अगर आप डिमेंशन के अंदर जाओगे तो पैडिंग और मार्जिन देख सकते हो। लास्ट में इसका ऑप्शन आता है एडवांस का, जिसके अंदर आपको हमेशा यही ऑप्शन देखने को मिलेगी क्लास देने की। और चाहे फिर ये रिस्पॉन्सिव ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, और इसी तरह से डिस्प्ले कंडीशन भी इन्होंने दे रखे हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। चलिए ये तो हुई हमारी हेडिंग की बात। इस तरह से अगर आप पैराग्राफ के अंदर आओगे तो पैराग्राफ के अंदर भी आपको यहाँ से सेम ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कलर ऑप्शन मिल जाएगा और टाइपोग्राफी मिल जाएगी, डिमेंशन मिल जाएगी। तो सेम ही ऑप्शन आपको पैराग्राफ के लिए भी मिल जाएंगे। ये देखिए, अगर आप इसका कलर दे दोगे इस तरह से, या इसको रेड देते हैं, और बैकग्राउंड इसका भी मैं यहाँ से अगर ब्लैक करूँगा तो ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। तो पैराग्राफ हेडिंग के सेम ही ऑप्शन है, इसका आप यहाँ से आके अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देन हम चलेंगे यहाँ से गैलरी वाले पार्ट के अंदर। तो ये देखिए, अगर मैं एक इमेज के ऊपर यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये एक पूरा गैलरी ही माना जाएगा। तो गैलरी को आपको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ यहाँ से दे रखा है, और डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये देखिए राउंडेड पे जाओगे या फिर डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो तो राउंडेड में जब आप होवर भी करते हो तो इन्होंने इसका प्रीव्यू भी बहुत अच्छा दे रखा कि राउंड में कैसा दिखेगा, डिफ़ॉल्ट में कैसा दिखेगा। और इसके बाद इमेज साइजेस का यहाँ से ऑप्शन दे रखा है, मीडियम करोगे या फुल साइज आप जाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और यह ध्यान रखिए, हर एक मुझे लग रहा है कि ये हर एक इमेज का इन्होंने दे रखा है। अगर ये देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पहला मेरा फुल साइज है, सेकंड गैलरी के इमेज को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जो स्पेक्ट्रा ने गैलरी ऑप्शन दे रखी है उसने काफ़ी अच्छी ऑप्शन दे रखी है। यहाँ तो इसका मास्टर सेटिंग करो, इसके ऊपर प्रॉपर गैलरी के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर इसको इंडिविजुअल यहाँ से क्लिक करके इसका यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। तो यहाँ से आप बॉर्डर, उसका रेडियस भी यहाँ से सेट कर सकते हो। लास्ट हमारा यहाँ से एलिमेंट है यहाँ से बटन्स का। तो बटन्स की बात करते हैं। तो जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो पहले जनरल टैब हमें यहाँ से मिलती है। तो जनरल टैब के अंदर हमें यहाँ से 4 से 5 ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ से मिलते हैं, जिसको भी आप क्लिक करोगे तो वैसा ही बटन आप यहाँ से करते जाओगे। ये देखिए, वो यहाँ से राउंड हो जाता है, इसके साथ मेरा आइकन आ जाता है। इसको क्लिक करूंगा तो ये बैकग्राउंड चला जाता है, सिर्फ बॉर्डर मिल रहा है मुझे। तो इस तरह से आपको यहाँ से वेरिएशन मिल जाते हैं बटन्स के। स्टाइल के अंदर जाओगे तो स्टाइल के अंदर वैसे ही नॉर्मली कलर्स आ जाएंगे। इसको आप कलर दे सकते हो, टाइपोग्राफी दे सकते हो, स्पेसिंग दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो। लास्ट हमारा यहाँ इसके अंदर एडवांस टैब होता है, इसके अंदर आपको स्पेसिंग और सेम ही दोबारा कंडीशन वाली ऑप्शन यहाँ से मिल सकती है। लेकिन कंडीशन का ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप क्लास दे सकते हो। तो ये हमारी हेडिंग, पैराग्राफ, गैलरी और बटन्स थे। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रा की पोस्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे स्पेक्ट्रा के पोस्ट एलिमेंट्स के बारे में। तो पोस्ट एलिमेंट के बारे में जानने के लिए आपकी वेबसाइट के अंदर पोस्ट होना ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से पोस्ट डाल रखी है। मैंने 3 पोस्ट यहाँ से डाली है, कुछ डमी पोस्ट हैं जिसकी कैटेगरी भी अन कैटेगरी है, लेकिन पोस्ट 1, 2 और 3 के नेम से मैंने पोस्ट क्रिएट किए हैं। तो चलिए इन पोस्ट को हम अपने पेज के अंदर कैसे ला सकते हैं या कैसे दिखता है इसके एलिमेंट का, स्पेक्ट्रा का, वो देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से एक कंटेनर लेंगे। इस बार हम यहाँ से सिंगल कंटेनर ले लेते हैं, प्लस वाले के ऊपर क्लिक करेंगे
और अगर आप यहाँ से जाओगे पोस्ट और यहाँ से सर्च करोगे पोस्ट कैराजोल को, तो आपके सामने यहाँ से एक पोस्ट कैराजोल नाम का एलिमेंट आ जाएगा। इसके ऊपर हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पोस्ट 1, 2 और 3 नाम का यहाँ से बना रखा है, पोस्ट बना रखा है, वो सारे ही आ गया है। अगर मेरे पास 3 पोस्ट और होंगी तो ये कैराजोल में होगा। चलिए हम काम करते हैं, एक पोस्ट यहाँ से जल्दी से और बना लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि कैराजोल सेटिंग कैसे वर्क करती है। ऐड न्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं और इस वाले पोस्ट को हम नेम देंगे पोस्ट 4। चलिए इस वाले को मैं नेम देता हूँ पोस्ट 4 और यहाँ पे कंटेंट के अंदर भी यही लिख लेते हैं। और इस वाले को भी मुझे अनकैटेगरी ही करना है, तो मैं अनकैटेगरी के अंदर रखूँगा और इसका फीचर्ड इमेज यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला फीचर्ड इमेज हम इसको यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हमें पता चलता जाए। इसको हम यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं और इसको हमें कुछ नहीं करना, डिलीट करते हैं। दोबारा चलते हैं, एक बार इसको अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने का रीज़न यही है क्योंकि मैंने यहाँ से पोस्ट डाला है और अभी मेरे पास यहाँ से 3 की जगह 4 मुझे पोस्ट यहाँ से शो करेगा क्योंकि मैंने 4 पोस्ट कर लिए हैं। तो ये देखिए पोस्ट 2, 3 और 4 आ रहा है। अभी हम इसकी मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन हमें यहाँ से पोस्ट कैराजोल एलिमेंट के अंदर हमें यहाँ से मिल रहा है। तो जब मैं पोस्ट वाले के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए मेरा यहाँ से कैराजोल बन गया है क्योंकि एक स्लाइडर के अंदर मुझे एक टाइम पे 3 पोस्ट दिख रहे हैं, यानी कि हमारे पास 4 पोस्ट हैं और हमें एक टाइम पे 3 पोस्ट दिख रहे हैं, जिसके कारण इसने कैराजोल इसका ऑप्शन अनेबल कर दिया है। चलिए इसकी सेटिंग के लिए अगर आप जाओगे तो इसके भी आपको 3 टैब मिलते हैं। जनरल टैब है, स्टाइल टैब है और एडवांस टैब है। जनरल के अंदर अगर आप जाओगे फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है तो ये 2 कॉलम के अंदर आपको दिखा रहा है। सेकंड वाले के लिए इन्होंने ये चेंज कर दिया जो कि मुझे काफ़ी ये सेकंड वाला प्यारा लग रहा है। थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो थर्ड वाला आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन नजर आएगा। फोर्थ वाले पे क्लिक करोगे इमेजेस नहीं आ रही हैं, लेकिन इसने अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन दिए काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है और उनमें से सबसे प्यारा डिज़ाइन मुझे सेकंड वाला लग रहा है, तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हमें यहाँ से जर्नल टैब पे अंदर आप जाओगे तो यहाँ से पोस्ट टाइप आ रहा है कि पोस्ट है या पेजेस है, तो हम कह रहे हैं कि ये पोस्ट है तो इसका क्वेरी हमें पोस्ट ही रखना है। टेक्सोनॉमी पूछ रहा है कि कैटेगरी या टैक्स या ऑल, तो हमें इसको कैटेगरी ही रहने देना है। कैटेगरी कौन कौन सी है, सारी चाहिए या अन कैटेगरी? मैं चाह रहा हूँ कि अन कैटेगरी, क्योंकि मेरे पास एक ही कैटेगरी की ऑप्शन है तो मैं यहाँ से अन कैटेगरी कह रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि ऑल आना चाहिए तो यहाँ से आप ऑल भी कर सकते हो। आई थिंक इसका स्पीड आई डोंट नो क्यों स्पीड तेज हो गया या इंक्रीज हो गया, चलिए देखते हैं। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कि एक्सक्लूड करंट पोस्ट, यानी कि इसको अगर आप अनेबल करोगे तो ये सेटिंग में आपको यहाँ से एक्सक्लूड किस किस को करना है, पोस्ट पर पेज कितने होना चाहिए उसके लिए ऑप्शन है। यानी अगर आपके पास कैराजोल के अंदर 15 पोस्ट है उसमें से पोस्ट पर पेज कितनी होनी चाहिए वैसे ऑप्शन है। तो चलिए ऑफ साइड उसके बाद आपको ऑर्डर बाय देना है कि ये टाइटल से आना चाहिए, डेट बाय आना चाहिए, रैंडमली आना चाहिए, मेन्यू ऑर्डर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। वाइट फोल्ड कॉलम कितने होने चाहिए, मेरे पास यहाँ से 3 है, अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये देखिए एक स्लाइडर के अंदर आपके सामने यहाँ से 2 ऑप्शन आएंगे। हमें आई थिंक कैराजोल का सेटिंग इसको देखना होगा इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। चलिए इस तरह से कॉलम है, अगर मैं 3 करूंगा 3 आ जाएंगे, अगर मैं 4 ही करूंगा तो भी ये कैराजोल नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पास 4 ही पोस्ट हैं इस वेबसाइट के अंदर। लेकिन इसको हम 3 करते हैं और इसका कैराजोल का सेटिंग मैं आपको आगे बताता हूँ। इफ पोस्ट नॉट फाउंड, यहाँ से ये देखिए, तो उसके लिए इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि अगर वो पोस्ट नहीं फाउंड हो रही है तो क्या मैसेज आप देना चाहते हो, डिस्प्ले मैसेज आप जहाँ से दे सकते हो। आई थिंक पोस्ट कैराजोल का भी एक जो इन्होंने स्पेक्ट्रा ने बिल्डर ने बना रखा है काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, काफ़ी डीपली सोच के उन्होंने ऑप्शन बना रखी है और फ्री में आपको ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन मिलती है अगर आप वेबसाइट बनाते हो। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला पोस्ट कैराजोल का ऑप्शन। तो चलिए अभी हम चलते हैं कैराजोल के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ऑटो प्ले वाला इसको डिसेबल करूंगा, तो जो इतना फास्ट चेस और स्पीड आ रहा था वो बंद हो जाएगा। लेकिन चलो कैराजोल सेटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पॉज ऑन होवर, यानी कि जब भी आप होवर करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा कैराजोल। दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मैं ऑटो प्ले पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटो प्ले चलता रहेगा। चलिए इसका स्पीड थोड़ा सा हमें कम करना होगा, इसको स्पीड कर देते हैं इतना। तो ये हमारा यहाँ से ऑटो प्ले वाला ऑप्शन है। आई थिंक ये इमीडिएटली नहीं काम कर रहा लेकिन ये वर्क करेगा आपके लिए। और इसके अलावा पॉज ऑन होवर, यानी कि जब भी आप होवर करोगे तो ये कैराजोल आपका स्टॉप हो जाएगा। इन फ्लाइट लूप, यानी कि ये कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा
उसके बाद इसकी वो एनिमेशन या ट्रांजेक्शन की स्पीड है आप वो यहाँ से सेट कर सकते हो, यानी कि जब भी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट को आप देखते हो या कैराजोल चेंज होता है उसके लिए स्पीड दे रखा है। आपको एरो चाहिए तो यहाँ से एरो आ जाएंगे, अगर आपको सिर्फ डॉट्स चाहिए तो डॉट्स आ जाएंगे, अगर आपको दोनों चीजें चाहिए ये दोनों दे देगा। इसके अंदर चलेंगे, इमेज का देखेंगे, इमेज का साइज आपको कितना चाहिए वो इसके लिए अंदर ऑप्शन है। उसके अलावा इसके अंदर पोजीशन का ऑप्शन है, ये देखिए टॉप पे जाना है या बैकग्राउंड, लेकिन मुझे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है। लिंक कंप्लीट बॉक्स, यानी कि पूरे बॉक्स को ये लिंक कर रहा है, जिसी पे भी क्लिक करोगे चाहे वो बटन है, टाइटल है, इमेज है, किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो उसके सिंगल पोस्ट पेज के ऊपर आप चले जाओगे। तो यही ऑप्शन आप अगर अनेबल रखोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे कंटेंट की, कि क्या क्या आपको यहाँ से प्रोटोकॉल, यहाँ से प्रोटोकॉल मैं कह रहा हूँ, यहाँ से कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ से अनेबल रखनी है। टाइटल रखना है, डेट रखना है, कमेंट रखना है, मेटा कौन से रखना है, वो सारा यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको ऑथर शो करना है, ये देखिए ऑथर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से टेक्सोनॉमी को यहाँ से अनेबल करोगे तो टेक्सोनॉमी आपकी यहाँ से अनेबल हो जाएगी। ध्यान रखिए, मैं यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको डिसेबल या अनेबल करके दिखा रहा हूँ वो आपको यहाँ से शो होते जाएंगे। अगर आप कमेंट रखना चाहते हो तो यहाँ से कमेंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन आता है रीड मोर का, और उसके लिए अगर रीड मोर के जो बटन का अगर आपको रेडियस चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह से पोस्ट कैराजोल का स्टाइल टैब है, जिसके अंदर आप जाके हर एक को स्टाइल कर सकते हो। और लास्ट वाला टैब हमारा एडवांस टैब है, जिसके अंदर वही वाली 4 चीजें जो कि काफी अच्छी चीजें दे रखी है स्पेक्ट्रा ने, डिस्प्ले कंडीशन का, रिस्पॉन्सिव कंडीशन का, जेड इंडेक्स का और लास्ट एडवांस का। अगर आप भूल गए एडवांस के अंदर तो हमेशा आपको यहाँ से क्लास के ऑप्शन में दिखाई देती है। तो दोस्तों ये था इसके स्पेक्ट्रा का पोस्ट एलिमेंट। तो चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, टेस्टिमोनियम और मैप के। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे स्पेक्ट्रा के टेस्टिमोनियम एलिमेंट्स के बारे में। तो टेस्टिमोनियम को ऐड करने के लिए हम यहाँ से दोबारा एक कंटेनर लेंगे। तो मैं यहाँ से दोबारा एक सिंगल कंटेनर ले लेता हूँ, प्लस वाले निशान पे चलेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे टेस्टिमोनियम। तो टेस्टिमोनियम्स के लिए ये देखिए एक एलिमेंट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ से टेस्टिमोनियम के ऊपर क्लिक करूंगा। इससे पहले मैं टेस्टिमोनियम्स के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ से देखिए कैराजोल के अलावा लेटेस्ट पोस्ट का भी यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अगर आप फुल ब्लॉग बना रहे हो तो स्पेक्ट्रा के पोस्ट एलिमेंट काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अभी मैं टेस्ट करता हूँ इसका टेस्टिमोनियम। तो टेस्टिमोनियम कैराजोल की तरह काम करता है। ये देखिए जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ से सेटिंग मिल जाएगी। तो जर्नल के अंदर आपको नंबर ऑफ टेस्टिमोनियम यहाँ से बता रहा है कि कितने रखने चाहिए, आप यहाँ से वो कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि अगर मैं 5 करूँगा तो ये 5 दे देगा। तो नीचे आप सिर्फ डॉट्स पे ध्यान देते जाइए। जब मैं नंबर इसका इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा, 2 करूँगे तो इतने आ जाएंगे, 10 करेंगे तो इतने आ जाएंगे, 5 पे जाएंगे तो दोबारा वो डॉट्स हमारे कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने रखने, एक ही रो के अंदर मैं 3 देखना चाहता हूँ तो 3 देख सकता हूँ। एक ही रो के अंदर अगर मैं 5 लाऊंगा, अगर मैं 4 लाऊंगा, क्योंकि 5 इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि हमने टेस्टिमोनियम में 5 रखे हैं। तो 4 पे ऐसा दिखेगा, 3 पे ऐसा दिख रहा है, 2 पे आपको यहाँ से ऐसा देखने को मिलेगा। देन इसका अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है। अलाइनमेंट पे आप जाओगे, सेंटर, लेफ्ट और राइट का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल हम यहाँ से सेंटर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से इमेजेस का भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। फर्स्ट वाले पे कौन सा इमेज आना चाहिए, सेकंड वाले पे कौन सा आना चाहिए। जितने आपने यहाँ से कैराजोल बनाए उस तरह ही आप इमेजेस यूज कर सकते हो। और लास्ट वाला ऑब्वियसली बात है, यहाँ से आप इसका कैराजोल का यहाँ से जो ऑप्शन आ रहा है उसकी स्पीड से लेके सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। और ये देखिए ऑटो प्ले करना चाहते हो तो ऑटो प्ले रख सकते हो। जिस तरह से हमने प्रीवियस पोस्ट वाले कैराजोल के ऑप्शन की बात की थी, इसी तरह से इस वाले कैराजोल के भी सेम ही ऑप्शन है, चाहे वो ऑटो प्ले है, इनफ्लाइट लूप है, ट्रांजैक्शन स्पीड है और बाकी एरो और डॉट्स के अलावा सेम ही चीजें हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमने जो कैराजोल है वो तो देख लिया, लेकिन इसको चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपको सामने टेस्टिमोनियम दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप वर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ से कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये यहाँ से टाइपिंग दे रहा है, यानी कि आप यहाँ से आके अपना कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अगर इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा या इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो काफ़ी ईजिली है। यहाँ से आप टाइपिंग करके अपना कंटेंट दीजिए। जनरल टाइप के अंदर आप यहाँ से इमेजेस या कैराजोल को कंट्रोल कर पाओगे। देन इसके हम यहाँ से स्टाइलिंग ऑप्शन की बात करोगे, वही चीज़ है। कलर कौन सा देना, ये देखिए अगर इसको मैं रेड देना चाहता हूँ, नेम को रेड दे सकता हूँ। कंटेंट को अगर मुझे ब्लैक के अलावा यहाँ से कुछ देना चाहता है वो दे सकता हूँ। उसका मार्जिन कंट्रोल कर सकता हूँ। कलर, टाइपोग्राफी हर एक चीज़ के लिए आपको मिल जाएगी। इमेजेस हो, एरो हो, बैकग्राउंड ऑप्शन हो,
चलिए बैकग्राउंड के ऊपर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर आप ये करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा लाइट कलर दे सकते हो, थोड़े काफ़ी ये डल कलर है। ऐसा स्टाइलिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ये कैसे कैसे आपको ये ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी टेस्टिमोनियल कैरासोल का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको कॉलम्स वाइज, टेक्स्ट वाइज, इमेजेस वाइज बैकग्राउंड ऑप्शन काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। देन बॉर्डर के अंदर बॉर्डर एंड स्पेसिंग के अंदर आपको यहाँ से मार्जिन पैडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। देन लास्ट एंड द लिस्ट यानी कि इसका एडवांस टैब, सेम ऑप्शन डिस्प्ले कंडीशन, रिस्पॉन्सिव जेड इंडेक्स एंड एडवांस ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये स्पेक्ट्रा का टेस्टिमोनियल कैरासोल है। तो अभी हम स्पेक्ट्रा के मैप्स को देखेंगे। तो चलिए स्पेक्ट्रा के मैप्स एलिमेंट के बारे में जानते हैं। गूगल मैप्स को जानने के लिए मैंने दोबारा एक कंटेनर ले लिया है। अभी यहाँ से हम ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा मैप, तो यहाँ से आपको एक एलिमेंट मिलेगा स्पेक्ट्रा के अंदर गूगल मैप्स का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारा ये गूगल मैप्स का जो एलिमेंट्स है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो गूगल मैप का काफ़ी बेसिक सेटिंग ये आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप जनरल टैब के अंदर जाओगे तो कितना आपको यहाँ से जूम इफेक्ट चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कंट्रोल करने के लिए। गूगल मैप का आपका हाइट कितना होना चाहिए तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। लैंग्वेज का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, जो कि काफ़ी गूगल मैप्स के मैं ऑप्शन में कम ऑप्शन देखता हूँ लैंग्वेज ऑप्शन का, लेकिन ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। तो आई थिंक काफ़ी ये थर्ड पार्टी प्लगइन ये देते होंगे, लेकिन स्पेक्ट्रा ने इस पॉइंट को कवर अप किया जो देखने में काफ़ी अच्छा है। अगर आप चलिए इंग्लिश के ऊपर ही अगर देखेंगे तो काफ़ी लैंग्वेज आपको यहाँ से मिलेगी। ये देखिए इस वाले को अगर मैं रोमियन के अंदर जाऊँगा तो ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इसी तरह से मैं इंग्लिश वाले को इस तरह से क्लिक करता हूँ अपने कीबोर्ड से तो मुझे वो लैंग्वेज का भी बटन देता है, यानी कि इसका फिल्टर भी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके साथ इसका एक टैब और आता है जिसका नाम है एडवांस। उसके बारे में हमेशा मैं इस वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि 4 ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो यही गूगल मैप्स के अंदर ऑप्शन है, यानी कि जूम वाला ऑप्शन है, देन हाइट वाला ऑप्शन है, और देन आपको यहाँ से लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, और इसके अलावा आपको यहाँ से इसका एडवांस वाला ऑप्शन मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि अब एड्रेस कहाँ से डाल सकते हो तो यहाँ से एड्रेस नाम का सबसे फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दे रखा है। जो भी आप एड्रेस इसके अंदर डालोगे वही एड्रेस यहाँ से फैच हो जाएगा, यानी कि गूगल मैप आपको यहाँ से पिन पॉइंट दे देगा उस एड्रेस का। तो ये तो हमारा था गूगल मैप्स का स्पेक्ट्रा का एलिमेंट। अभी हम बात करेंगे स्पेक्ट्रा के फॉर्म्स के बारे में। तो चलिए स्पेक्ट्रा के फॉर्म्स के बारे में जानने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा एक कंटेनर लेते हैं। मैं इस बार भी सिंगल कंटेनर ही लूँगा। देन इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ से फॉर्म को सर्च करेंगे। फॉर्म एलिमेंट को डालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपका फॉर्म नाम का जो एक्सटेंशन या ब्लॉक एडिटर का एक्सटेंशन है वो स्पेक्ट्रा के अंदर जाके अनेबल होना चाहिए। अगर नहीं है आपको वो अनेबल करना है और यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो आपको फॉर्म एलिमेंट मिल जाएगा। तो चलिए फॉर्म को यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। तो जब आप फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके सामने 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ से चूज़ कर सकते हो, न्यूज़लेटर फॉर्म चूज़ कर सकते हो, या सजेशन फॉर्म। तीनों का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए तो यहाँ से आपको ये फील्ड दे देता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मैसेज का। और जब मैं इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा, हर एक फील्ड के ऊपर क्लिक करूँगा, उसका हर एक फील्ड का मुझे एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि मुझे नेम वाले का प्लेस होल्डर चेंज करना है, उसको रिक्वायर्ड रखना है या नहीं रखना, आप यहाँ से देख सकते हो। देन मैं 1 बाय 1 ऐसे ही फील्ड के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ से प्लेस होल्डर और बाकी ऑप्शन यहाँ से मिलते जाएंगे। ये देखिए ईमेल को ऑफ करना है या ऑन रखना है, रिक्वायर्ड रखना है या नहीं रिक्वायर्ड रखना है। इसी तरह से एडवांस के अंदर इसके ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हर एक फील्ड के अंदर आपको ऑप्शन है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे फॉर्म का मुझे यहाँ से सेटिंग देखना है तो मैं क्या करूँगा, आपको याद होगा इस लिस्ट का, तो मैं इस वाले फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस फॉर्म के रिलेटेड सारा वो सेटिंग आ जाएगा। प्रेजेंट के अंदर हमें यहाँ से करना है, और सेकंड वाला ऑप्शन उन्होंने ये दे रखा है, जो कि आई थिंक कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हमें नजर आएगा, कि स्पेसिंग का ही फर्क आएगा। ये देखिए बॉर्डर का है, ये बॉर्डर है और ये विदाउट बॉर्डर वाला है। तो इन दोनों में से ये ऑप्शन, आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। जर्नल टैब के अंदर जाओगे, शो लेबल्स की ऑप्शन यहाँ से आ रही है। ये देखिए सिर्फ प्लेस होल्डर वाला चाहिए या लेबल के साथ आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ से हिडन फील्ड नेम यहाँ लिखा है, स्पेक्ट्रा फॉर्म नेम देना चाहते हो तो उसको दिखाना चाहते हो या नहीं, आप वो रख सकते हो। स्टाइल ये देखिए अंडरलाइन रखना चाहते हो तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। ध्यान रखिए स्पेक्ट्रा ने वो सारी चीज़ें कवर की है, और कुछ तो एलिमेंट्स के अंदर इतने एडवांस ऑप्शन दिए जो कि बाकी एडिटर नहीं आपको दे पा रहा है, लेकिन इसने आपको दिए। तो चलिए ये देखिए, इसी तरह से अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको ये दे देता है। कन्फर्मेशन मैसेज आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से ऑप्शन आता है हमारा सबमिट बटन का। अगर मैं लास्ट में दिखाऊँ,
अगर मुझे ये देखिए राउंड फिगर वाला यहाँ से चाहिए तो ये प्रॉपर बॉर्डर रेडियस वाला मुझे बटन मिल जाता है। देन हम चलेंगे एक्शन के अंदर। एक्शन के अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, जिस ईमेल के ऊपर आपको इस सबमिट फॉर्म का डेटा चाहिए वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ से यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हो, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है वो यहाँ से सब्जेक्ट रख सकते हो। देन सीसी का भी आप यहाँ डाल सकते हो, यानी कि आपको तो ईमेल मिलेगा। देन सीसी के अंदर आपको यहाँ से ईमेल रख सकते हो। और लास्ट में इन्होंने बीसीसी का भी ऑप्शन दिया, यानी कि कार्बन कॉपी के साथ यहाँ से बल्क ईमेल का भी आपको ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन दिया है, तो इनका भी आप यूज कर सकते हो। देन इन्होंने यहाँ से जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है गूगल रीकैप्चा का, तो गूगल रीकैप्चा के लिए आपको यहाँ से रीकैप्चा का की डालना पड़ेगा इसकी स्पेक्ट्रा की मास्टर सेटिंग के अंदर। देन आप इसको अगर आप अनेबल करोगे तो आपके फॉर्म के अंदर यहाँ पे गूगल रीकैप्चा भी लग जाएगा, तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर मैं स्टाइल की बात करूँगा तो लेबल से लेके चेकआउट, चेक बॉक्सेस, सबमिट बटन और उसके अलावा जितने भी इसके अंदर मैसेज वाली फील्ड है या स्पेसिंग देनी है वो सब आप दे सकते हो। मैं ज़्यादा इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मैं इसलिए आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। देन इसका लास्ट ऑप्शन है एडवांस वाला। पूरी वीडियो में आपको मैं एडवांस ऑप्शन दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, डिस्प्ले एडिशन, रिस्पॉन्सिव एडिशन, जेड इंडेक्स और एडवांस। एडवांस के अंदर आप अपनी क्लास डाल सकते हो। तो ये है इसका स्पेक्ट्रा का फॉर्म एलिमेंट, जो कि मेरे ख्याल से बाकी बिल्डर के साथ अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मुझे ये काफ़ी अच्छे फीचर लगे। चाहे मैं पोस्ट कैराजोल की बात करूँ, टेस्टिमोनियल कैराजोल की बात करूँ, चाहे मैं फॉर्म एलिमेंट की बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन आपको ऐसे फीचर देते हैं जो कि स्पेक्ट्रा आपको फ्री बिल्डर में बाय डिफॉल्ट थीम यानी कि वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम और वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट एडिटर यानी कि गुटेनबर्ग एडिटर के अंदर बहुत सारे फीचर के साथ आपको एक फुल पेज बनाने को देता है। तो अगर मैं इस पेज का अभी आपको ओवरव्यू दिखाऊं तो हमने यहाँ से सारी एलिमेंट यूज़ करके देखे। हमने कंटेनर के बारे में जाना है, फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जाना है, हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है, गैलरी बटन्स कैसे यूज़ होते हैं, हमने वो जाना है। उसके बाद हमने देखा कि पोस्ट कैराजोल कैसे यूज़ होते हैं, टेस्टिमोनियम कैसे यूज़ होते हैं, गूगल मैप्स का कैसे यूज़ करोगे, फॉर्म कैसे यूज़ करोगे। आई थिंक इसमें से आपको वो A to Z सारा ही हमने कवर अप किया जो कि एक वेब पेज बनाने के लिए एलिमेंट जरूरत होते हैं। तो होपफुली ये लॉन्ग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी स्पेक्ट्रा के ऊपर ओवरव्यू देने में। हिंदी में मैंने इस वीडियो को बनाने का ट्राई किया है इस पूरे यूट्यूब के अंदर स्पेक्ट्रा के ऊपर कि आपको पूरी अच्छे से डिटेल वीडियो मिल सके। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना ताकि जो बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके, इस वीडियो की एफर्ट का मुझे वैल्यू मिल सके। तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़फुल और वैल्यूबल वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्लीज़ दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके सामने वो नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि जो मेरी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो लॉन्ग वीडियो में यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को